हरे कृष्णा। इस वीडियो में ऋत्विक्स के जो मेन आर्गुमेंट हैं, चाहे वो 9 जुलाई का लेटर हो जिसमें हैंस फॉरवर्ड लिखा गया है, चाहे वो 28 मई की कन्वर्सेशन हो जिसमें श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, चाहे वो परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज जी का कन्फेशन हो कि श्रील प्रभुपाद जी ने गुरु बनने का नहीं बल्कि ऋत्विक बनने का ऑर्डर दिया था। तर्क और प्रमाण के साथ सिद्ध करेंगे किस तरीके से सारे आर्गुमेंट गलत हैं, किस तरीके से सारे आर्गुमेंट ना कि सिर्फ गलत हैं बल्कि शास्त्रों के विरुद्ध हैं, बल्कि ना कि सिर्फ शास्त्रों के विरुद्ध हैं बल्कि पूरी तरह से तर्कहीन है, श्रील प्रभुपाद जी की टीचिंग्स के बिल्कुल अगेंस्ट में है। हालांकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा भी इस बारे में बात करना चाहता हूं कि बेंगलोर की तरफ से जो पीस प्रपोजल रखा गया है किस तरह से वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, और वो जानते हैं इस बात को, इसलिए डिवोटीज को मैनिपुलेट करने का, इमोशनली मैनिपुलेट करने का जो है यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं यहाँ पे 2 बात बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो भी भक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इस्कॉन से या किसी ऋत्विक संस्था से संबंधित नहीं है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं बोलने वाला हूँ ना तो वो उनके किसी काम का है और ना ही उनको कुछ समझ में आने वाला है। इसलिए व्यर्थ में अपना समय खराब ना करें। बहुत मुश्किल से दुर्लभ मानव जीवन मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ें और इस दुर्लभ मानव जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है उसको समझने का प्रयास करें। भविष्य में आप कभी इस्कॉन से या किसी ऋत्विक संस्था से जुड़ेंगे तब शायद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा मैसेज मैं उन भक्तों को देना चाहता हूं जो बार बार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि प्रभु जी क्यों इन कंट्रोवर्सी में पड़ना है, हम लोग अपना भजन करते हैं ना। बात इतनी आसान नहीं है। यह बात सिर्फ कंट्रोवर्सी की नहीं है, यहाँ बात सिद्धांत की है। जो अर्जुन थे वो भी तो ये कह रहे थे कि मुझे इन सब कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, मैं अपना जाके भजन करता हूँ। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी के समय में क्या कंट्रोवर्सीज नहीं थी, क्या कोर्ट केसेस नहीं थे, क्या लड़ाइयाँ नहीं थी, सब कुछ था। क्या श्रील प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल्स को ये बोला कि नहीं नहीं इन सब कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, जाओ एक जगह कोने में बैठ के अपना भजन करो? क्या ऐसा था? नहीं था। आप सोचिए श्रील प्रभुपाद जी कितने दिन हमारे लिए भूखे रहे हैं, कितनी रात हमारे लिए जगे हैं। आज जब उनको हमारी जरूरत है, उनके सिद्धांत को बचाने की जरूरत है, तो हम ये सोच लें कि नहीं नहीं हम तो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे, हम तो बस बैठ के भजन करेंगे। ऐसा नहीं होता है। और जो भक्त इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि ये तो कंट्रोवर्सी है, आप ये समझिए कि हम किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, हम किसी की वैष्णव निंदा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सही सिद्धांत को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दीक्षा का क्या मतलब है, प्रभुपाद जी ने दीक्षा का क्या प्रोसेस हमारे सामने दिया है। और सिद्धांत जो है, जो डिस्कशन है, डिबेट है सिद्धांत के ऊपर, वो तो हमारी वैष्णव, हमारी वैदिक संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। तो इसको समझने में हमें आलस नहीं करना चाहिए। कविराज गोस्वामी बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कि सिद्धांत को समझने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। अगर हम इस डिस्कशन को अच्छे से समझते हैं तो दीक्षा के प्रति जो हमारी फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी। हमेशा के लिए हमें सही समझ होगी कि दीक्षा का सही में क्या अर्थ है। कभी भी अगर हमसे कोई बात करेगा तो हमें पता होगा कि इसका जवाब हमको कैसे देना है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, हम सब के परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मा इस्कॉन फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अपना सर रखकर मैं बार बार उनको नमस्कार करता हूँ। मैं बार बार उनको दंडवत देता हूँ, 1000 बार मैं उनको दंडवत देता हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनसे भीख मांगता हूँ कि कृपया करके हम सब के हृदय में जो भी आपकी इच्छा थी, जो भी आपकी आज्ञा थी, उसको प्रकाशित करें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इतर नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। और मैं इस बात को भी समझता हूँ कि वो सारे भक्त, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़े हों, हम सब श्रील प्रभुपाद जी को सर्व करना चाहते हैं। सिर्फ इस एक बिंदु के अलावा हमारे अंदर कहीं कोई मतभेद नहीं है। हम सब एक ही प्रभुपाद जी की चरण आश्रय में हैं, उनकी छत्र छाया में हैं, और अपने जीवन के आखिरी क्षण तक और अपने शरीर की आखिरी ऊर्जा तक उनकी सेवा में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना चाहते हैं। इसलिए मैं उन सभी भक्तों को जो कहीं ना कहीं श्रील प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। अब ऋत्विक की जो हिस्ट्री है वो मैं यहाँ पे पूरा नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको शायद वो कहीं ना कहीं पता होगा, नहीं तो 10 सेकंड में मैं बिल्कुल जल्दी से एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी की महासमाधि के बाद कुछ भक्तों को ऐसा लगा कि श्रील प्रभुपाद जी जो थे वो अंतिम गुरु थे, और ये जो गुरु परंपरा है इसको यहीं रोक देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ही अंतिम गुरु हैं और आने वाली जनरेशन्स को उनको श्रील प्रभुपाद जी से ही दीक्षा दिलानी चाहिए और हम वो दीक्षा दिलाएंगे। तो जो भक्त ऐसा सोचते हैं उनको ऋत्विक कहते हैं। और ये कुछ ऐसे भक्त हैं जो इस्कॉन से अलग हो गए, और जो इस्कॉन है वो जो गुरु परंपरा चली आ रही है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो बेसिकली 2 अलग अलग यहाँ पे जो है ग्रुप बन गए हैं।
इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी 2 वीडियो में यहाँ पे बना चुका हूँ। इसका लिंक मैं यहाँ ऊपर भी दे दूंगा और नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप एक बार वो वीडियो देख सकते हैं, आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं सीधा जो आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो 9 जुलाई का लेटर है, जो सबसे मेन आर्ग्यूमेंट है ऋत्विक का, एकदम ब्लैक एंड वाइट आर्ग्यूमेंट, जिसके आधार पर लगभग जिसके आधार पर पूरी ऋत्विक फिलॉसफी जो है वो बेस्ड है। सीधा उस पर चलते हैं, बात करते हैं कि वो एग्जैक्टली है क्या, ऋत्विक्स उसके बारे में क्या सोचते हैं और हमारा उसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो चलिए इस लेटर को देखते हैं। मैं आपको अपने स्क्रीन पे 9 जुलाई 1977 का लेटर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स इन एस्कॉन हिस्ट्री। केवल इस एक लेटर की वजह से न जाने कितने हजारों भक्त जो हैं वो एस्कॉन से अलग हो गए, न जाने कितनी छोटी छोटी ऋत्विक संस्थाएं जो हैं खुल गई हैं केवल इस एक लेटर की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डिवोटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो ये वीडियो कुछ काम करते करते चलते फिरते देख रहे हैं तो शांति से थोड़ी देर के लिए एक जगह बैठ जाएँ, फोकस करके स्क्रीन पर देखें, ध्यान से सुने। मैं जो अगले 15-20 मिनट बोलने वाला हूँ ये ज़िंदगी भर आपके काम आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। तो 9 जुलाई 1977 का लेटर है जो कि प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज जी ने लिखा था, उन्होंने साइन किया था, प्रभुपाद जी ने ऑथराइज किया था। और ये लेटर जो है जीबीसी और टेम्पल प्रेसिडेंट्स को भेजा गया था। क्या था इस लेटर में? इस लेटर में बेसिकली बताया गया है कि आने वाले समय में फर्स्ट और सेकेंड इनिशिएशन जो है वो कैसे होंगे। तो इसमें बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद जी के 11 शिष्यों को चुना गया है ऋत्विक के तौर पे, और ये जो ऋत्विक हैं ये फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन देंगे श्रील प्रभुपाद जी के बिहाफ पे। जिनको इनिशिएशन मिलेगा वो सभी भक्त जो हैं वो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य होंगे। मैं समय बचाने के लिए पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आप स्क्रीन रोक के बिल्कुल एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए ताकि आपको एज इट इज़ इसका जो है एक ग्लांस मिले कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ इसमें, ठीक है। तो जो ऋत्विक हैं अब उनका ये मानना है कि ये प्रभुपाद जी का ऑर्डर था और ये आखिरी ऑर्डर था। इसके बाद प्रभुपाद जी ने कभी कोई ऑर्डर नहीं दिया कि इनिशिएशन कैसे दिए जाएंगे। और इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऋत्विक जो हैं वो अपॉइंट होंगे, ये 11 जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं ये अपॉइंट होंगे, ये श्रील प्रभुपाद जी के बिहाफ पे इनिशिएशन देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हैंस फॉरवर्ड वर्ड लिखा हुआ है। हैंस फॉरवर्ड का मतलब आज से, अभी से और अनंत समय के लिए, आने वाले हमेशा हमेशा के लिए ये जो ऋत्विक सिस्टम है ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिख दिया। जब तक इसका कोई काउंटर ऑर्डर प्रभुपाद जी नहीं देंगे, ये आखिरी प्रभुपाद जी का ऑर्डर है और हम इसी को मान के चलेंगे क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऑर्डर दिया है और इसके हिसाब से ऋत्विक फिलॉसफी जो है वो सही है, इसलिए हम ऋत्विक का पालन करेंगे, ठीक है। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। और इस लेटर को वो 28 मई का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था उसके साथ कनेक्ट करते हैं। 28 मई का जो डिस्कशन था वो जीबीसी मेंबर्स और श्रील प्रभुपाद जी के बीच में हुआ था। इसमें कई सारे प्रश्न प्रभुपाद जी से पूछे गए थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे प्रभुपाद जी से पूछा गया और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पे प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद व्हेन यू आर नो लॉन्गर विद अस, ये जो फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन है ये कैसे होंगे। तो ये जो डिस्कशन है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं तुम में से कुछ को रिकमेंड करूँगा और तुम जो हो ऑफिशिएटिंग आचार्य की तरह आगे एक्ट करोगे। तमाल कृष्ण महाराज जी पूछते हैं तो क्या ऋत्विक होंगे? प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ ऋत्विक होंगे। अब फिर कन्फ्यूजन हो गया, ऋत्विक होंगे तो फिर ऑफिशिएटिंग आचार्य कैसे होंगे? तो फिर सतस्वरूप महाराज जी पूछते हैं कि उनका आपके साथ संबंध क्या होगा, मतलब जो इनिशिएशन देगा उसका क्या संबंध होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु होंगे। अब फिर से कन्फ्यूजन, गुरु हैं तो फिर ऋत्विक कैसे होंगे? तो सतस्वरूप महाराज जी बोलते हैं तो वो आपके बिहाफ पे देंगे ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, दिस इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी। क्यों है फॉर्मेलिटी? क्योंकि बिकॉज इन माई प्रेजेंस वन शुड नॉट बिकम गुरु। क्योंकि जब तक तुम्हारे गुरु इस धरती पर हैं ये एटिकेट्स के विरुद्ध है कि तुम उससे पहले दीक्षा देना स्टार्ट कर दो, इसलिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। लेकिन जब मैं ऑर्डर दूंगा, ऑन माई ऑर्डर, जब मैं ऑर्डर दूंगा, हाँ बी एक्चुअल गुरु, ठीक है, बट बाय माई ऑर्डर, लेकिन जब मैं ऑर्डर दूंगा तब करना ऐसा। तो फिर ससुर माँ जी पूछते हैं सो दे मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड योर डिसाइपल्स। हाँ वो मेरे डिसाइपल्स है, कंसिडर करने की क्या जरूरत है? फिर कंफ्यूजन हो गया, फिर से पूछते हैं कि ही इज आस्किंग दैट द ऋत्विक आचार्य दे आर ऑफिशिएटिंग गिविंग दीक्षा देयर, द पीपल हु दे गिव दीक्षा हुज डिसाइपल आर दे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो तो उनके डिसाइपल होंगे, जो दीक्षा देगा उसके डिसाइपल होंगे, दे आर हिज डिसाइपल हु इज इनिशिएटिंग, हिज ग्रैंड डिसाइपल। तो यहाँ पे जो ये डिस्कशन है, नो डाउट ये थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा यहाँ पे मिक्सअप चीज़ें हो रही हैं, लेकिन प्रभुपाद जी एंड में आके बिल्कुल एकदम क्लैरिटी से इस बात को बोल देते हैं किसका डिसाइपल होगा, जो दीक्षा दे रहा है उसका डिसाइपल होगा ग्रैंड डिसाइपल। कब? मेरे जाने के बाद जब दीक्षा होगी, व्हेन आई एम नो लॉन्गर विद यू। जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसका एक्चुअल आंसर यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जो इनिशिएट करेगा उसका डिसाइपल होगा, ठीक है। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, दैट्स क्लियर। लेकिन फिर ससुर महाराज जी कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन बीच में प्रभुपाद जी उनको काट के बोलते हैं कि बट व्हेन आई ऑर्डर, लेकिन जब मैं ऑर्डर दूंगा तब।
जब मैं ऑर्डर दूंगा तब तुम गुरु बनो, रेगुलर गुरु बनो, ठीक है। एंड ही बिकम डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल, डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल। आप सोचिए बहुत क्लैरिटी से यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभुपाद जी क्या चाहते थे, डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल, रेगुलर गुरु, ग्रैंड डिसाइपल, ये सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। लेकिन कब? जब मैं ऑर्डर दूं। तो ऋत्विक का कहना यही है कि ये ऑर्डर कहाँ है। ये जो प्रभुपाद जी ने कहा था, हम मानते हैं कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके शिष्य आगे जाके दीक्षा दें, हम मानते हैं सब, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा था कि जब मैं ऑर्डर, तो ये ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर तो है ही नहीं। तो ऑर्डर नहीं है तो सारी बात ही खत्म हो गई। और ये जो ऑर्डर प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दिया, एक्चुअली में ये लेटर है यहाँ पे 9 जुलाई का, जो ऋत्विक का लेटर है, ठीक है। ये ऑर्डर प्रभुपाद जी ने दिया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस ऑर्डर में चेंज कर दिया और यहाँ पे ऋत्विक का नाम दे दिया। तो ये प्रभुपाद जी का फाइनल ऑर्डर है, इसी को हम मान के चलेंगे और ये हैंस फॉरवर्ड है। आगे इसके बाद प्रभुपाद जी ने कोई ऑर्डर दिया नहीं तो फुल एंड फाइनल हो गया, इसलिए अब हम ऋत्विक फिलॉसफी को मानेंगे। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, जो हमारे ऋत्विक भाई हैं वो 9 जुलाई का ये जो लेटर है और 28 मई की जो कन्वर्सेशन है, इन दोनों को आपस में लिंक मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि प्रभुपाद जी को ऑर्डर देना था और यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी ने ऑर्डर दे दिया। तो ये दोनों ट्विंस हैं, एक तरह से आपस में लिंक हैं। लेकिन यहाँ पे अब 2 प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि प्रभुपाद जी को ये ऋत्विक के लिए ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इससे पहले ही जो ऋत्विक थे वो एक्ट कर रहे थे, प्रभुपाद जी के बिहाफ पे वो पहले भी दीक्षा दे रहे थे, ऋत्विक प्रोसेस जो था वो तो पहले से था, तो फिर ये लेटर की जरूरत क्या थी। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं ऑर्डर दूंगा तुमको रेगुलर गुरु बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर दिया वो रेगुलर गुरु के लिए तो नहीं था, वो तो ऋत्विक के लिए था। तो ये दोनों अलग अलग कैसे हो गए? ये दोनों अलग अलग इसलिए हो गए क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। जो 9 जुलाई का लेटर है वो 28 मई की कन्वर्सेशन का कंटिन्यूएशन नहीं है, वो उसका रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि जस्ट उससे 2 दिन पहले जो कन्वर्सेशन हुई है, ये 9 जुलाई है, जो 7 जुलाई को कन्वर्सेशन हुई है ये उसका कंटिन्यूएशन है। जस्ट 2 दिन पहले श्रील प्रभुपाद जी के साथ फिर से तमाल कृष्ण महाराज जी डिस्कस कर रहे थे, फिर से इनिशिएशन का टॉपिक छिड़ता है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि हुआ क्या है। देखिए, ऋत्विक पहले भी थे, लेकिन ऋत्विक क्या करते थे कि जिसको इनिशिएशन देना है उसका नाम जो है वो श्रील प्रभुपाद जी को रिकमेंड करते थे। श्रील प्रभुपाद जी उसको नया नाम देते थे, इनिशिएटेड नेम देते थे। और फिर जो ऋत्विक थे वो माला के ऊपर चैंटिंग करके, यज्ञ करके उनको दीक्षा प्रभुपाद जी के बिहाफ पे दे दिया करते थे। ये प्रोसेस पहले से था। अभी हो क्या रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, और तमाल कृष्ण महाराज जी की और जो भी प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे जीबीसी की, उनकी ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग थी कि जब भी हम किसी को दीक्षा देते हैं तो उसके कर्म जो है वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस बात को समझ रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी पहले से इतने ज़्यादा बीमार हैं, अब हम और ज़्यादा लोगों को दीक्षा देंगे, और ज़्यादा प्रभुपाद जी के ऊपर कर्म आएंगे, वो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने टाइम बिंग के लिए जो रिक्वेस्ट उनके पास आ रही थी प्रभुपाद जी से नाम लेने के लिए, वो उन्होंने वहाँ पे रोक दी थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो रिक्वेस्ट, जो लेटर्स आ रहे थे रिकमेंडेशन के, बढ़ते चले जा रहे थे। तो तमाल कृष्ण महाराज जी को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। इसलिए एक दिन, मतलब 7 जुलाई को, वो श्रील प्रभुपाद जी से जाके बात करते हैं कि प्रभुपाद जी ये इतने सारे लेटर हमारे पास इकट्ठे होते जा रहे हैं, पहले तो हम ये आपको भेजा करते थे, लेकिन अब आपकी हेल्थ और ये सब चीज़ें, अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। आप ये पढ़ना इसको एज इट इज़, मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से आपको जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। आप स्क्रीन रोक के पढ़ना, नहीं तो सारे लिंक जो मैं बात कर रहा हूँ सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, कोशिश करूँगा फर्स्ट कमेंट में भी दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रोक के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना आप, यहाँ पे कितना क्लियर यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस बारे में यहाँ पे बात चल रही है। अब प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप एक काम करो, जो भी नियर बाई है उसको बोलो कि वही इनिशिएशन दे देगा, नियर बाई, ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी नाम रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। कीर्तनंदा कर सकता है, सत्स्वरूप कर सकता है, भगवान कर सकते हैं, ऋषिकेश महाराज कर सकते हैं, 5-6 मैन, 5-6 लोगों को जो भी नियरेस्ट है वो कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज जी क्लैरिफाई करते हैं, तो फिर अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्या नाम के लिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, जरूरत नहीं है, उनको बोलो कि वही कर देंगे, ठीक है। फिर ये डिस्कशन है, आप पढ़ना यहाँ पे, मैं सीधा नीचे यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज जी एकदम क्लैरिटी से कंफर्म कर रहे हैं कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो सही है कि नहीं है। सो देयर इज नो नीड फॉर डिवोटी टू राइट टू यू फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड इनिशिएशन, दे कैन राइट टू द मैन नियरेस्ट देम, बट ऑल दीज पर्सन्स आर स्टिल योर डिसाइपल्स. Nobody who give initiation is doing so on your behalf. Anybody who gives initiation is doing on your behalf. प्रभुपाद जी कहते हैं यस, हाँ बिल्कुल सही है. तो देखिए कितना क्लैरिटी से यहाँ पे बोला गया है, ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद तमाल कृष्ण महाराज जी बोलते हैं कि जो आपकी बुक है जिसमें हम डिसाइपल्स के नाम लिखते हैं, मैं उसमें एंट्री जो है अभी भी कंटिन्यू करूँ. श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ आप उसमें एंट्री कंटिन्यू करो. अच्छा, प्रभुपाद जी के दिमाग में अभी भी ये चल रहा है कि और कौन कौन कर सकता है ठीक है. तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले इंडिया आई एम हेयर, इंडिया में तो मैं खुद ही कर दूंगा. हाँ, जयपताका महाराज भी हैं.
आप सोचिए इंडिया में आई एम हेयर का क्या मतलब है, यानी कि प्रभुपाद जी कोई एक पूरा प्रोसेस हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं ऋत्विक को। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक जो टेम्परेरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि दीक्षा कैसे दी जाए, जो पेंडिंग है उनका क्या करा जाए, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि जो भी नियरेस्ट है, ठीक है, उनको आप भेज दो, वही दीक्षा दे देंगे मेरे बिहाफ पे, और इंडिया में तो मैं खुद ही दे दूंगा। हाँ? और अभी भी यहाँ पे आगे नाम डिस्कशन, अभी भी नाम चल रहे हैं यहाँ पे, जयपताका महाराज का नाम आ गया, तमाल कृष्ण महाराज जी कंफर्म करते हैं कि यही है ना, कीर्तनानंद महाराज, सतस्वरूप महाराज जी, जय तीर्थ महाराज, भगवान महाराज, ऋषिकेश महाराज, जयपताका महाराज और तमाल कृष्ण महाराज जी अपना नाम लेते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये 7 लोग ठीक है, लेकिन उसके बाद भी प्रभुपाद जी और भी नाम देने शुरू कर देते हैं, रामेश्वर को दे दो, हृदयानंद महाराज को दे दो, ठीक है। और यहाँ पे आप सोचिए प्रभुपाद जी को तमाल कृष्ण महाराज जी पे कितना विश्वास था, ठीक है। उन्होंने बोला विदाउट वेटिंग फॉर मी, मेरे वेट करने की जरूरत भी नहीं है, वट एवर यू कंसिडर इट इज़ राइट, ठीक है, दैट विल बी डिपेंड ऑन डिस्कशन, तुमको जो सही लगे तुम वो कर लेना, मेरा वेट करने की जरूरत नहीं, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स फॉर फर्स्ट एंड सेकंड इनिशिएशन। हाँ, आप सोचिए कितना क्लियर कम्युनिकेशन है, और इससे ज़्यादा क्या क्लैरिटी चाहिए मुझे नहीं पता। मतलब एकदम क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है कि फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन जो पेंडिंग हो गए हैं, एक टेम्परेरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, प्रभुपाद जी नहीं दे पा रहे हैं, वो कैसे करने हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत क्लैरिटी से यहाँ पे कुछ नाम लिए, बाकी तमाल कृष्ण महाराज जी को बोला आप चाहें तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, और जो नियरेस्ट है उसको बोलो वो वहाँ पे इनिशिएशन दे देगा। तो ये जो 7 जुलाई का डिस्कशन था, जो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम को लेकर चल रहा था, वही टेम्परेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो ये 9 जुलाई 2 दिन बाद जो है तमाल कृष्ण महाराज लेटर लिखते हैं। और इस लेटर में फिर से जो है फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन की जो बात है वो यहाँ पे करते हैं कि ये जो फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन है ये कैसे दिए जाएंगे। जिन नामकों का यहाँ पे डिस्कशन हुआ था, आप सोचिए जो नाम यहाँ पे लास्ट में बोले गए थे, ये रिपीट करते हैं, कीर्तनानंद महाराज, सतस्वरूप, जय तीर्थ, वो सारे नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये एग्जैक्टली वही नाम है जो प्रभुपाद जी ने सजेस्ट करे थे कि इनको बोलो जो नियरेस्ट हैं वो दीक्षा देंगे। आप सोचिए कि यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम यहाँ पे 7 जुलाई की, वो सेम यहाँ पे प्रॉब्लम रिपीट कर रहे हैं कि इन द पास्ट टेम्पल प्रेजेंट्स हैव रिटन टू शिला प्रभुपाद रिकमेंडिंग ए पर्टिकुलर डिवोटी इनिशिएशन, नाउ द शिला प्रभुपाद हैज नेम्ड दीज रिप्रेजेंटेटिव, कि टेम्पल प्रेसिडेंट जो है वो शिला प्रभुपाद जी को लिख रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि डिवोटीज को इनिशिएशन देना है। ये सेम प्रॉब्लम जो यहाँ पे इन्होंने इस डिस्कशन में 2 दिन पहले जो डिस्कशन हुआ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि टेम्पल प्रेसिडेंट नाम दे रहे हैं, उनका क्या करना है, सेम यहाँ पे लिखा है कि उसका करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे बोला कि नियरेस्ट देयर टेम्पल, फिर से जो प्रभुपाद जी ने 7 जुलाई को बोला कि जो भी पास में है, टेम्पल प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करी कि आप नाम जो है उनको भेज दो, इन 11 में से जो भी पास में है आप नाम उनको भेज दो, वो प्रभुपाद जी के बिहाफ पे इनिशिएशन दे देंगे, वही नाम देंगे, वही माला देंगे, वही यज्ञ करेंगे, सब चीज़ वही कर देंगे। एंड में जो नाम है वो शिला प्रभुपाद जी को वापस भेज दिया जाएगा, और वो शिला प्रभुपाद जी की जो इनिशिएटेड डिसाइपल करके बुक है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आप सोचिए कितना क्लियर है, कितने समय तक इस बारे में बेवकूफ़ बनाया गया कि 9 जुलाई का जो लेटर है वो 28 मई की कन्वर्सेशन का कंटिन्यूएशन है, जबकि ऐसा नहीं था। जो 9 जुलाई का लेटर है वो 7 जुलाई का जो डिस्कशन था उसका कंटिन्यूएशन था। 7 जुलाई के जो डिस्कशन है, यहाँ पे एक टेम्परेरी इशू जो क्रिएट हो गया था, जो बैकलॉग क्रिएट हो गया था कि डिवोटीज को इनिशिएशन कैसे दिया जाए, उस टेम्परेरी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ये लेटर है 9 जुलाई का। और इसका मैं आपको एक सबूत और देता हूं। 18 अक्टूबर 1977, 18 अक्टूबर 1977 को फिर से इस बारे में एक बात होती है, और अगर हम नीचे जाते हैं आप देखिए कि प्रभुपाद कितनी क्लैरिटी से इस बात को बोल रहे हैं, सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे जो है दूर होने वाला है। श्री प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिर से एक डिस्कशन हो रहा है कि किसी को दीक्षा देनी है, बंगाली जेंटलमैन को कैसे दी जाए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आई डिप्यूटेड सम ऑफ यू टू इनिशिएट, मैंने तुमको पहले ही दे दिया, कुछ को जो है ऑथराइज कर दिया, आप उनको जाके बोलो वो इनिशिएशन दे देंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी देखो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आई स्टॉप्ड फॉर द टाइम बीइंग, मैंने टाइम बीइंग के लिए स्टॉप किया है। अगर ये लेटर परमानेंट था, अगर ये लेटर फाइनल ऑर्डर था जो हमेशा हमेशा के लिए इस्कॉन के अंदर दीक्षा प्रणाली को बदलने वाला था, तो क्या प्रभुपाद ये बोलते कि नहीं तो टाइम बीइंग के लिए मैंने दिया है? क्या वो ऐसा बोलते? और प्रभुपाद जी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंड इफ कृष्णाज ग्रेस आई रिकवर फ्रॉम दिस कंडीशन, मैं जो बीमार हूं मैं इससे रिकवर हूंगा, एंड आई शैल बिगिन अगेन, मैं फिर से शुरू करूंगा। किसी टेम्परेरी चीज को जो प्रभुपाद जी ने रखा है यहाँ पे एक टेम्परेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं फिर से शुरू कर दूंगा, मतलब जो टेम्परेरी प्रोसेस बनाया गया इसको हटा के मैं फिर से दीक्षा देना मैं खुद से शुरू करूंगा। अब सोचिए इससे बड़ा और क्या एविडेंस चाहिए आपको? इतना क्लियर कट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आई स्टॉप फॉर द टाइम बीइंग, आई शैल बिगिन अगेन।
इसलिए मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि ये जो 9 जुलाई का लेटर है ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं था, किसी भी तरीके से नहीं था। ये सिर्फ इससे 2 दिन पहले 7 जुलाई को जो डिस्कशन चल रहा था, जो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, सिर्फ उसका एक टेम्परेरी सोल्यूशन था कि दीक्षा प्रणाली को बिना रोके आगे फिलहाल अभी इस स्थिति में कैसे कंटिन्यू किया जाए। जो वेटिंग में है डिवोटीज, उनको दीक्षा आगे कैसे दी जाए। अब कुछ डिवोटी सोच रहे होंगे कि इसका क्या हुआ, ये जो पहले डिस्कशन था 28 मई का, इसमें प्रभुपाद जी बोले थे व्हेन आई ऑर्डर, तो ये ऑर्डर तो आया ही नहीं ये ऑर्डर भी आएगा। मैं इस पे अभी वापस आता हूँ, इसको आप जरा होल्ड रखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, पहले मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 9 जुलाई का लेटर है ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं था, ये सिर्फ एक टेम्परेरी प्रॉब्लम का टेम्परेरी सोल्यूशन था। इसी बात को साबित करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एविडेंस और रखना चाहता हूँ। आप सोचिए कि 9 जुलाई को प्रभुपाद जी ने ये लेटर लिखा, जिसमें प्रभुपाद जी ने अपने पिछले लगभग 12 साल में जो उन्होंने विश्व भर में प्रचार किया, और संन्यास के बाद तो खैर वो प्रचार करे थे, लगभग 20-25 साल में जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो उनकी राइटिंग्स हैं, जो उनके लेक्चर्स हैं, रूम कन्वर्सेशन है, इंटरव्यूज़ हैं, उन सब में शिला प्रभुपाद जी ने जो बात बोली कंसिस्टेंसी से गुरु परंपरा के बारे में, इस एक लेटर से शिला प्रभुपाद जी वो सब बदल देना चाहते थे ऋत्विक के हिसाब से। तो 9 जुलाई को प्रभुपाद जी ने लेटर बोला, और अगर मैं वेदाबेस में जाके देख रहा हूँ तो नवंबर तक का यहाँ पे रूम कन्वर्सेशन है कि नवंबर तक प्रभुपाद जी से कम्युनिकेशन हो रहा था। जुलाई के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने तक शिला प्रभुपाद जी के साथ कम्युनिकेशन हुआ है। एक बार भी शिला प्रभुपाद जी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। आप सोचिए, इतनी बड़ी बात प्रभुपाद जी चेंज करने वाले हैं, पूरा गुरु परंपरा को रोक देने वाले हैं, एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश करने वाले हैं, लेकिन एक बार भी शिला प्रभुपाद जी जो है इस बारे में नहीं बोल रहे हैं क्लैरिटी से। एक बार भी वो ये बात नहीं बोल रहे हैं कि हाँ, मेरे जाने के बाद ये जो मैंने ऋत्विक सिस्टम है मैंने इसको एस्टेब्लिश किया है। इतनी इंपॉर्टेंट बात जो है उन्होंने अपनी विल में नहीं लिखी। इतनी इंपॉर्टेंट बात जो है उन्होंने जीबीसी टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाकर जो है क्लैरिटी से नहीं बोली। इतनी इंपॉर्टेंट बात जो है रूम कन्वर्सेशन में कभी किसी के साथ नहीं हुई। ऐसा कैसे संभव है? क्या कोई एक भी जगह शिला प्रभुपाद जी ने क्लैरिटी से इस बात को बोला कि हाँ, जो मैंने लेटर लिखा है उसका ये मतलब है, या मैं मेरे डिपार्चर के बाद का सिस्टम जो है मैंने ऋत्विक को एस्टेब्लिश किया? एक बार भी नहीं। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज और एक बार भी क्लैरिटी के साथ उसका कहीं पे कोई कन्वर्सेशन नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? अब एक बार वापस इस लेटर पर आते हैं। आप सोचिए कि इतना इंपॉर्टेंट लेटर जो शिला प्रभुपाद जी के पूरी लाइफ की टीचिंग्स को बदलने वाला है, इस लेटर में ऋत्विक एक सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाला है, और ये तक नहीं बताया गया कि ये सिस्टम कंटिन्यू कैसे होगा जब ये 11 डिसाइपल शिला प्रभुपाद जी के इस धरा पर नहीं रहेंगे। इसमें से कोई बीमार पड़ जाता है, कोई इस्कॉन छोड़कर चला जाता है, किसी का फॉल डाउन हो जाता है, कुछ भी होता है, तो क्या होगा? किसी नए डिसाइपल को कैसे अपॉइंट किया जाएगा? शिला प्रभुपाद जी का उनके डिपार्चर के बाद क्या एग्जैक्टली रोल रहेगा? कुछ नहीं, सिर्फ 2 पैराग्राफ के अंदर जो है पूरी हिस्ट्री चेंज होने वाली है। शिला प्रभुपाद जी जब भी किसी जीबीसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते थे, मेक श्योर करते थे कि वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए, उनके साइन होने चाहिए। 2-2, 3-3 बार क्लैरिफाई करते थे। इतनी बार वो किसी एक इंस्ट्रक्शन को क्लैरिफाई करते थे अगर कुछ छोटा मोटा चेंज होता था। और यहाँ पे तो पूरा हिस्टोरिकल जो उनका सिद्धांत है, पूरी गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जो सिद्धांत चला आ रहा है, वो सिद्धांत यहाँ पे चेंज करने वाले हैं वो इस एक लेटर में। लेकिन कहीं भी वो ये नहीं बता रहे कि प्रोसेस आगे चलेगा कैसे। कितनी अजीब सी बात नहीं है? और उसका रिजल्ट ये है कि आज जो भी ऋत्विक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उनको भी नहीं पता क्लैरिटी से कि हमें आगे करना क्या है। अब आप सोचिए, जो हमारे हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी हैं, या फिर हमारे हिज ग्रेस वृंदावन चंद्र प्रभु जी हैं, सॉरी मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है किसी को कोई पर्सनल अटैक करना नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ सिद्धांतिक तौर पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्लैरिटी क्योंकि इस लेटर में नहीं है, उसकी वजह से कितनी बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। जो भी उनके फॉलोअर्स हैं प्लीज़ इसको अन्यथा ना लें, सारग्राही की तरह। जो सार मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस क्लैरिटी को ना होने की वजह से, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। जो हमारे हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी हैं वो परम पूज्य जयपताका महाराज जी के डिसाइपल हैं। जयपताका महाराज जी ने उनको ये नाम दिया है मधु पंडित प्रभु। अब प्रश्न ये उठता है कि उनका खुद का शिला प्रभुपाद जी के साथ इनिशिएशन कैसे हुआ, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी के समय में तो वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे। क्या इन 11 में से किसी ने उनको इनिशिएशन दिया? अगर इन 11 में से नहीं दिया तो किसने दिया? प्रभुपाद जी ने नहीं दिया, इन 11 ने नहीं दिया, तो फिर किसने दिया? क्या उन्होंने खुद अपने आप को इनिशिएशन दे दिया? सोचने का विषय है। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमने अलग से जीबीसी बनाई है, उस जीबीसी बनाने का अधिकार किसने दिया? कहाँ लिखा है यहाँ पे कि अगर ये प्रोसेस काम नहीं किया तो इस तरह से अलग से जीबीसी बना देनी है? ऐसे तो कल कोई भी अपना जो है संस्था से अलग हो जाए, 5-7 डिवोटी को प्रचार करे, 20-30 डिवोटी इकट्ठे हो जाए, उसमें से 5-6 पकड़ के अपनी एक जीबीसी बना दे और उस जीबीसी अपने आप को सेल्फ ऋत्विक आचार्य घोषित कर दे।
तो फिर तो ऐसे हो सकता है। सेम प्रश्न जो है मेरा हिज ग्रेस वृंदावन चंद्र प्रभु जी से, उनको किसने अधिकार दिया? उनका जो नाम है वृंदावन चंद्र दास, ये तो जो है उनके गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के द्वारा दिया गया है। तो ये अधिकार कहाँ से मिला, ये प्रोसेस कैसे है, और ये प्रोसेस ना होने की वजह से ही ये कन्फ्यूजन है। मधु पंडित प्रभु जी का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट से अलग होकर कोई भी ऋत्विक बन जाएगा। एक संस्था होनी चाहिए, जीबीसी होनी चाहिए, और जीबीसी ही अपॉइंट करेगी। हालांकि उनकी खुद की जीबीसी उनकी खुद की बनाई हुई है, लेकिन फिर भी चलो उनका एक प्रोसेस है कि ऐसा होना चाहिए। हिज ग्रेस वृंदावन चंद्र प्रभु जी का क्या प्रोसेस है, और जो जैसे कि वृंदावन चंद्र प्रभु जी कर रहे हैं, ऐसे तो फिर कोई भी कर सकता है। कोई भी अपना इंस्टीट्यूट से बाहर हो, जो प्रचार अच्छे से कर सकता हो, 50-60 लोग इकट्ठे करो, खुद की जीबीसी बनाओ या नई भी बनाओ, और अपने आप को ऋत्विक आचार्य बना दो और अपनी अलग संस्था बना दो। और उसी का कारण है कि आज अलग अलग संस्थाएं बन गई हैं। गिव गीता बन गई है, ISKM बन गई है, बेंगलोर की तो है ही, और भी अलग अलग दुनिया में छोटे मोटे जो भी चल रहे हैं। प्रोसेस ही डिफाइन नहीं है, सब अपनी मन मर्जी से कुछ भी प्रोसेस बना रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है वो प्रोसेस बना के अपने हिसाब से आगे बढ़े जा रहे हैं। आप सोचिए, क्या एक संस्था 10,000 साल इस तरीके से चलने वाली है कि सब अपने मन मानिक जो है अपना कुछ भी प्रोसेस डिफाइन करके उसको सही मानकर और उसको आगे बढ़ाने वाले हैं? क्या ऐसे चलेगा? तो जैसा कि मैंने बोला कि हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट यही है कि इतना इंपॉर्टेंट लेटर है, इतना बड़ा सिद्धांत जो है हमेशा के लिए बदलने वाला है, लेकिन कहीं भी इस लेटर में ये डिफाइन ही नहीं है कि ये जो प्रोसेस चेंज हो रहा है, ये प्रोसेस आगे चलाया कैसे जाएगा। सेकंड आर्गुमेंट, ये लेटर जो है वो जीबीसी और टेम्पल प्रेसिडेंट्स को लिखा गया था। ये लेटर जो है सभी भक्तों के लिए नहीं था। जो फिलॉसफिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो डिवोटीज को दी जाती हैं। जो मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो जीबीसी और टेम्पल प्रेसिडेंट्स को दी जाती हैं। इतना इंपॉर्टेंट लेटर जो है वो केवल टेम्पल प्रेसिडेंट और जीबीसी को क्यों दिया गया? जहाँ पे प्रभुपाद जी सिद्धांत बता रहे हैं कि दीक्षा का सिद्धांत आने वाले 10,000 साल में क्या होने वाला है, वो लेटर जो है सभी डिवोटीज को क्यों नहीं दिया गया? इसलिए क्योंकि वो डिवोटीज के लिए था ही नहीं, वो केवल एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था जिसके लिए सिर्फ टेम्पल प्रेसिडेंट और जीबीसी को बताना था कि वो इनिशिएशन आगे कैसे दें, इसलिए नहीं बताया गया। तीसरा पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट लेटर श्रील प्रभुपाद जी ने खुद अपने हाथ से नहीं लिखा। नहीं लिखा तो नहीं लिखा, कम से कम डिक्टेट कर सकते थे। अरे डिक्टेट भी नहीं किया, कम से कम साइन तो कर सकते थे। 20-25 साल पुराना सिद्धांत, पूरा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत यहां पे बदलने वाला है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार भी इस लेटर को खुद से डिक्टेट करने की जरूरत नहीं समझी, साइन करने की जरूरत नहीं समझी। डज इट मेक एनी सेंस? फोर्थ आर्गुमेंट, इस लेटर में एंड में लिखा हुआ है कि जिनका भी इनिशिएशन होगा उनका नाम जो है श्रील प्रभुपाद जी को भेज दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि श्रील प्रभुपाद जी के डिपार्चर के बाद श्रील प्रभुपाद जी को नाम कैसे भेजा जाएगा? एक लेटर जिसमें इनिशिएशन प्रोसेस डिफाइन हो रहा है ऋत्विक का, उसमें एक ऐसी लाइन क्यों लिखी गई जो पॉसिबल ही नहीं है? श्रील प्रभुपाद जी के डिपार्चर के बाद आप नाम कैसे भेजेंगे श्रील प्रभुपाद जी को? नहीं भेज सकते तो उस लाइन को यहाँ पे क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया क्योंकि ये लेटर श्रील प्रभुपाद जी के डिपार्चर के बाद था ही नहीं, बाद के लिए था ही नहीं। ये सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी के समय जो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम थी, 7 जुलाई को जो डिस्कस हुई थी, ये उसका सॉल्यूशन था। इसलिए ये लाइन ऐड की गई कि श्रील प्रभुपाद जी के समय में जो इनिशिएशन होगा ऋत्विक के द्वारा, उनका नाम जो है वो श्रील प्रभुपाद जी को यहाँ पे भेजा जाएगा। और जैसे मैंने बोला, एग्जैक्टली ये वही है जो यहाँ पे 7 जुलाई को डिस्कशन में हुआ, जिसमें तमाल कृष्ण महाराज जी बोल रहे हैं कि ठीक है श्रील प्रभुपाद, आपके बिहाफ पे इनिशिएशन करेंगे और नाम जो है वो यहाँ पे आपको भेज देंगे और आपकी बुक में एंटर कर दिया जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे जो है बोली गई। तो अगर ये प्रोसेस इटर्नल प्रोसेस है, 10,000 साल के लिए प्रोसेस है, तो ये संभव ही नहीं है। और जो चीज़ संभव नहीं है वो इस लेटर में लिखी कैसे गई, इसका क्या जवाब है? 5वां आर्गुमेंट, आप सोचिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टेम्पल प्रेसिडेंट मे हैंस फॉरवर्ड सेंड रिकमेंडेशन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड इनिशिएशन टू विच एवर ऑफ दीज 11 रिप्रेजेंटेटिव आर नियरेस्ट देयर टेम्पल। जो भी टेम्पल के नियरेस्ट हैं, आप जो फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन के लिए जो रिकमेंडेशन है, आप उनको भेज सकते हैं। में चाहे तो भेज सकते हैं, चाहे तो नहीं भेज सकते हैं। मतलब इतना बड़ा प्रोसेस चेंज हो रहा है और वहाँ पे मे यूज़ हो रहा है। मस्ट यूज़ होना चाहिए था, शैल यूज़ होना चाहिए था। इटर्नल मैंडेट यहाँ पे दिया जा रहा है, अगले 10,000 साल की बात यहाँ पे चल रही है। इतनी लूज लैंग्वेज, हाँ, हो सके तो दे देना, नहीं हो सके तो मत देना। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये लेटर 10,000 साल के लिए था ही नहीं, ये केवल वहाँ पे एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था। 6th आर्गुमेंट, ये एक वर्ड हैंस फॉरवर्ड जिसको लेकर ऋत्विक जो अपनी पूरी फिलॉसफी इस एक वर्ड के इर्द गिर्द घूमती है,
ये एक वर्ड भी जो है वो सही से नहीं लिखा हुआ है। आप एक बार देखें यहाँ पे ये वर्ड लिखा किसके लिए हुआ है। ये वर्ड जो है टेम्पल प्रेसिडेंट्स के लिए लिखा गया है कि हैंस फॉरवर्ड, आज के बाद जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं वो फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन के लिए जो भी एलिजिबल हैं, जो भी रिकमेंडेशन है, वो 11 रिप्रेजेंटेटिव को भेज देंगे जो कि नियरेस्ट हैं। ठीक है, ये ऋत्विक के लिए नहीं है। ये लाइन जो है वो ऋत्विक को डायरेक्ट नहीं हो रही है, टेम्पल प्रेसिडेंट्स को डायरेक्ट हो रही है। आप समझिए इस बात को। मतलब एक वर्ड जिसके ऊपर पूरी फिलॉसफी बना दी गई है, वो वर्ड भी सीधा सीधा ऋत्विक को नहीं जा रहा है। अब कोई कहेगा नहीं, तो ऑब्वियस है ना, जो नियरेस्ट 11 रिप्रेजेंटेटिव है वो तो ऋत्विक ही है। लेकिन बात तो यही ना कि ऑब्वियस आपको देखना नहीं है ना, आपको तो एकदम बिल्कुल लिटरल मीनिंग देखना है कि जो एकदम लिखा हुआ है वही मानेंगे, ऑब्वियस चीज़ जो है वो नहीं मानेंगे, है ना। तो ऑब्वियस चीज़ तो हम हटाएं, क्योंकि ऑब्वियस से तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो लिटरल है सीधा सिर्फ उसी को मानना है। और लिटरल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हैंस फॉरवर्ड वर्ड है ये ऋत्विक के लिए ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। ये हैंस फॉरवर्ड वर्ड जो है वो टेम्पल प्रेसिडेंट्स के लिए है, उनको आदेश दिया जा रहा है हमेशा के लिए। ऋत्विक के लिए कोई आदेश नहीं है। ऋत्विक के लिए आदेश होता तो यहाँ पे होता कि हैंस फॉरवर्ड, सॉरी, अब से जो है ऋत्विक जो है हैंस फॉरवर्ड शिला प्रभुपाद जी के बिहाफ पे इनिशिएशन दिया करेंगे, इस तरह की कोई लाइन होनी चाहिए थी, वो नहीं है। ये हैंस फॉरवर्ड टेम्पल प्रेसिडेंट्स के लिए यूज हुआ है। तो जो एक वर्ड जिसके ऊपर पूरी ऋत्विक फिलॉसफी बेस्ड है वो वर्ड ही गलत यूज हुआ है, इन द सेंस कि गलत यूज हुआ है, मतलब कि वो उस कंटेक्स्ट में नहीं यूज हुआ है जिसमें ऋत्विक क्लेम करते हैं। 7th आर्गुमेंट, ये जो लेटर है ये 28 मई का कंटिन्यूएशन नहीं है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। 28 मई का जो कंटिन्यूएशन है उसमें 28 मई का जो डिस्कशन है उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली इस बात को बोला है कि मैं ऑर्डर दूंगा रेगुलर गुरु बनने के लिए, ऑफिशिएटिंग आचार्य बनने के लिए। कहीं भी प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला कि मैं ऑर्डर दूंगा ऋत्विक बनने के लिए। ये दो अलग अलग रोल हैं जो दो अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज हो रहे हैं, इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऋत्विक की कोई बात नहीं बोली प्रभुपाद जी ने कि मैं ऋत्विक बनने के लिए ऑर्डर दूंगा। इसलिए लेटर और ये 28 मई का कन्वर्सेशन ये आपस में लिंक नहीं है। 8th आर्ग्यूमेंट, जो ये लेटर है ये फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे संन्यास का कोई जिक्र नहीं है। मेरा प्रश्न है कि ऋत्विक जो है फिर वो संन्यास कैसे दे देते हैं? वो संन्यास देने का बेसिस कहाँ से है, उसका ऑर्डर कहाँ है, वो प्रोसेस कहाँ डिफाइंड है? श्रील प्रभुपाद जी ने जो लेटर, आपके हिसाब से जो फाइनल लेटर है, इसमें तो कहीं ऐसा मेंशन ही नहीं है कि संन्यास किसी को देना है, नहीं देना है, देना है तो कैसे देना है। तो संन्यास देने का अधिकार कहाँ से आया, संन्यास देने का प्रोसेस कहाँ से आया, ये प्रश्न है। 9th आर्ग्यूमेंट, पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे 10 आर्ग्यूमेंट में कंक्लूड करके एक साथ बोलना चाह रहा हूँ कि इस 9 जुलाई लेटर के बाद भी श्रील प्रभुपाद जी के साथ बहुत कन्वर्सेशन हुई है। लगभग नवंबर शुरू तक कन्वर्सेशन हुई है, 3 महीने तक कन्वर्सेशन हुई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने के लगभग जो है प्रभुपाद जी के साथ कन्वर्सेशन हुई है। ये संभव ही नहीं है कि श्रील प्रभुपाद जी इतना बड़ा चेंज करने वाले हैं और एक लेटर के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने उसके बारे में कोई बात नहीं की, क्लैरिटी से एक बार भी इस बात को नहीं बोला कि मेरे डिपार्चर के बाद जो है मैंने नया प्रोसेस जो बनाया है आप उसको फॉलो करना, ऐसे फॉलो करना, उससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, रिटर्न में तो है ना, साइन तो हो गए ना, जीबीसी ने रिजोल्यूशन में पास तो कर दिया ना, कुछ नहीं है, ये संभव ही नहीं है। 10th आर्ग्यूमेंट, अब आप सोचो, आपको हंसी आएगी जो मैं बोलने वाला हूँ। इतना इंपॉर्टेंट लेटर है जिसमें ऋत्विक पूरा डिफाइन होने वाला है, इसकी स्पेलिंग तक गलत है। हाँ, ये तो मैं वेदाबेस में दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसका ओरिजिनल लेटर दिखाता हूँ। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पे ऋत्विक की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, RITTIK, जिसके ऊपर पूरी फिलॉसफी आपकी बेस्ड है, जिसको लेके आप जो है 4 संप्रदाय के पास जाने वाले हैं कि हमारी ये फिलॉसफी हमारे आचार्य ने हमको दी है, उसकी स्पेलिंग तक गलत लिखी हुई है। इतना कैजुअल, इतना इंपॉर्टेंट लेटर इतना कैजुअल कि स्पेलिंग तक में गलती हो गई। ये सोचने की बात है। तो मैंने जो आपको 10 आर्गुमेंट बताए हैं, आई होप आपको विदाउट अ डाउट, विदाउट अ टिंच ऑफ डाउट ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो लेटर है ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये कोई इटर्नल मैंडेट नहीं है। ये सिर्फ एक जो टेम्परेरी प्रॉब्लम जो 7 जुलाई को डिस्कस की गई उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अब एक बार सुनते हैं कि लेटर जिसने लिखा है परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने, उनका इस लेटर के बारे में क्या कहना है। Approach the author of the letter to find out what he meant by the word henceforward. It's just a choice of words I used. You know, if someone looks in a dictionary and finds it has a different meaning, somehow it gives a permanence. It certainly wasn't the intention. The letter was written by me. It was not dictated by Prabhupada. It was signed by me, and it's my letter. It's not Prabhupada's letter, so it's just astounding to me that somehow my letter turns out to be the final order. And it was my suggestion that Prabhupada approved it because I thought it would add weight to it so people would know it was authorized. And it's just astounding how this becomes the basis of a new understanding of the Sampradaya.
if Prabhupada himself wanted to change something, first of all, he wouldn't have had someone write a letter for him. He would have written a letter, he would have dictated a letter, and he certainly would have signed it. And I can assure you he would not have done something which would have changed everything that he ever wrote in his books. अब मैं अपने सभी ऋत्विक भाई बहनों से, अपनी माताओं से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सच में एक ऐसे लेटर के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने ना लिखा, ना डिक्टेट किया, ना उसके ऊपर साइन करे? एक ऐसा लेटर जिसने लिखा है वो खुद मना कर रहा है कि ऋत्विक के लिए नहीं लिखा गया है। एक ऐसा लेटर जिसमें श्रील प्रभुपाद जी की सारी टीचिंग्स को पलट दिया गया और वो क्लियरली डिफाइन तक नहीं है कि जो नया प्रोसेस दिया गया है उसमें वो फ्यूचर में प्रोसेस इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। एक ऐसा लेटर जिसमें स्पेलिंग तक गलत लिखी हुई है। एक ऐसा लेटर जिसमें मे जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, सर्टेन वर्ड्स तक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक ऐसा लेटर जिसमें हेंस फॉरवर्ड वर्ड जो ऋत्विक बोलते हैं वो डायरेक्ट है ही नहीं उनके लिए, वो टेम्पल प्रेसिडेंट्स के लिए लिखा गया है। हाँ, एक ऐसा लेटर जिसमें ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो श्रील प्रभुपाद जी के जाने के बाद संभव ही नहीं है कि नाम जो है श्रील प्रभुपाद जी को भेज दिए जाएं, संभव ही नहीं है ये। हाँ, एक ऐसा लेटर जिसका जो इंटरप्रिटेशन है वो शास्त्रों के विरुद्ध है। एक ऐसा लेटर जिसका इंटरप्रिटेशन पूरे साधु समाज के विरुद्ध है, 4 संप्रदायों के विरुद्ध है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध है। एक ऐसा लेटर जिसका इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारे परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जी की टीचिंग्स के विरुद्ध है। प्रभुपाद जी ने हमेशा बोला है कि बुक्स आर द बेसिस, कभी नहीं बोला कि लेटर आर द बेसिस। लेटर जो है वो मैनेजमेंट के लिए दिए जाते हैं, लेटर जो है वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट के लिए दिए जाते हैं, लेटर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए दिए जाते हैं, लेटर जो है वो फिलॉसफी के लिए नहीं दिए जाते हैं। और ऐसे एक लेटर के लिए आप श्रील प्रभुपाद जी की सारी टीचिंग्स तक को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप एक बार जरा आंख बंद करके अपने आप से पूछिए कि आप कर क्या रहे हैं। सिर्फ 1-2 लीडर की बातों में आकर आप पूरे गुरु साधु समाज की, शास्त्रों की, समाज की सबकी बातों को आप नकारने के लिए तैयार खड़े हैं। पूरी वैष्णव कम्युनिटी को आप नकारने के लिए तैयार खड़े हैं। इतना ब्लाइंड कोई कैसे हो सकता है? सोचिए आप एक बार। मैं अपने सभी ऋत्विक भाई बहनों से, माताओं से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या इस एक लेटर के बल पर आप कल जो है 4 संप्रदायों के बीच में जब सबको बुलाया जाएगा, जब सबकी गैदरिंग होगी, क्या आप वहाँ पे खड़े होकर पूरे विश्वास के साथ बोल पाएंगे कि वी हैव द बेस्ट फिलॉसफी इन द वर्ल्ड फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर? क्या आप ये बोल पाएंगे? अगर किसी ने पूछ लिया कि दिखाओ आपकी फिलॉसफी कहाँ है, हाँ, तो क्या आप उसको वो लेटर दिखाएंगे? वो बोलेंगे इसमें शास्त्र प्रमाण क्या है? ऋत्विक ऐसा तो कहीं शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है। क्या बोलेंगे आप? आप ये बोलेंगे नहीं हमारे आचार्य ने ऐसा बोला है, श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है। तो वो तो पलट के बोल सकते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद जी हैं वो तो वैदिक आचार्य रहे हैं, वो तो वेदों के विरुद्ध ना तो उन्होंने कभी कोई बात करी, ना ही वो कर सकते हैं। वो तो जब भी कोई बात बोलते थे साथ साथ उसका रेफरेंस बोलते थे। तो ये कैसे संभव है कि श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी बिना किसी वैदिक रेफरेंस के, शास्त्रीय रेफरेंस के? क्या जवाब देंगे आप? और फिर जब वो लेटर देखेंगे वो बोलेंगे अरे इसमें तो 50 तरह की इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कन्फ्यूजन है, ऐसी ऐसी कंडीशन है जो पॉसिबल ही नहीं है, हाँ, अलग अलग तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। क्या ये आपका प्रमाण है? इस प्रमाण के ऊपर आपकी बेस्ट फिलॉसफी है? अगर ये तर्क वो आपके सामने रखेंगे तो क्या जवाब देंगे आप? वो केवल हम लोग केवल और केवल हंसी का पात्र जो है उन सबके सामने हंसेंगे वो हम सबके ऊपर। आप ये समझिए जो शास्त्रिक प्रमाण है वो बहुत जरूरी है, उसको नकार नहीं सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जब बलदेव विद्याभूषण जी डिबेट के लिए गए थे जयपुर, ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि जो आपकी गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी है ये शास्त्रों के ऊपर कैसे आधारित है? आप बताइए जरा, वेदांत सूत्र में क्या आपकी एक्सप्लेनेशन है? तो उन्होंने बोला भाई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। हमारे जो महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने तो बोल दिया है कि जो भागवतम है वही नेचुरल एक्सप्लेनेशन है, टीका है वेदांत सूत्र के ऊपर, तो इसलिए अलग से जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलता है। आपकी जो फिलॉसफी है वो शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए। आप शास्त्रों के साथ, प्रमाण के साथ बताओ कि आपकी फिलॉसफी कैसे सही है। ऐसे इधर उधर करने से नहीं चलता है। आप सोचिए, स्वयं भगवान की बात को नकार दिया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, जानते हैं वो लोग। हाँ, बलदेव विद्याभूषण जी बोल रहे हैं कि स्वयं भगवान ने ऐसा बोला है। वो उन्होंने नहीं, कुछ भी हो, शास्त्रों के ऊपर आधारित हुए बिना कोई भी चीज नहीं चल सकती है। तो जब वो भगवान की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो आप बताइए कि हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की बात को कैसे मान जाएंगे वो? क्या इस तरीके से हम लोग 10,000 साल अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? सोचने का विषय है ये। एक वरिष्ठ वक्तों में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, हम मानते हैं, मतलब ऋत्विक थे वो कहते हैं कि मानते हैं श्रील प्रभुपाद वेदों के अगेंस्ट में जाके, विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध जाके कोई बात नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जो लेटर में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है वो भी शास्त्रों में ही है। अच्छा, कहाँ है शास्त्रों में? तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि 85% शास्त्र जो हैं वो तो लुप्त हो गए हैं, तो जो लुप्त हो गए हैं वहीं कहीं होगा। अब सोचिए कि कितना फुद्दू आर्ग्यूमेंट है, मतलब समझ नहीं आता कि हंसना है कि रोना है इस आर्ग्यूमेंट को सुन के। क्या ये आर्ग्यूमेंट जो है हम बाकी संप्रदाय के सामने खड़े होकर देने वाले हैं? हाँ? कि अपने गुरु के जो सिद्धांत जो उन्होंने बुक्स में दिया है उससे पलट हम एक बात कर रहे हैं, हाँ? गुरु से अलग एक बात कर रहे हैं। साधुओं की बात तो हम सुनते ही नहीं हैं,
और शास्त्रों के साथ कोई प्रमाण नहीं है। इस तरीके से तो आप एक बात सोचिए, हाँ, ऐसे तो प्रभुपाद जी की इतनी बुक्स हैं, उसमें किसी भी लाइन का कोई भी मतलब निकाल लो और अगर शास्त्रों के विरुद्ध है तो बोल दो कि नहीं जो शास्त्र लुप्त हो गया वहाँ पे कहीं होगा। इस तरीके से परंपरा बढ़ेगी आगे 10,000 साल तक। ये सोचने का विषय है। मैं आपको फिर से अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और अब हम जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ऋत्विक्स का कि व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूं आप गुरु मत बनना, और ऑर्डर जो है आपके पास नहीं है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं एक बार फिर से 28 मई की जो कन्वर्सेशन है मैं यहाँ पर हूँ, और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इस कन्वर्सेशन में बहुत ही क्लैरिटी के साथ श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कि जब आप हमारे बीच में नहीं रहेंगे, व्हेन यू आर नो लॉन्गर विद अस, तब इनिशिएशन कैसे दिए जाएंगे। और हमने देखा कि शुरू में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन लास्ट में श्रील प्रभुपाद जी ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है एकदम कर दिया कि जो आगे मेरे शिष्य हैं वो आगे शिष्य बनाएंगे, डिसाइपल ऑफ माय डिसाइपल, वो जो है रेगुलर गुरु बनेंगे, और जिसका इनिशिएशन होगा वो मेरा ग्रैंड डिसाइपल होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर जवाब है। और ऋत्विक भी इस बात को मानते हैं क्योंकि इसमें ना मानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे कंडीशन प्रभुपाद जी ने डाल दी कि व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु। ठीक है, आप गुरु बनना, लेकिन तब बनना जब मैं ऑर्डर करूँगा। तो ऑर्डर कहाँ है? आप हमको ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर दिखाएंगे तो हम बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। ठीक है, तो ये उनका आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इन जनरल ये बात करना चाह रहा हूँ कि क्या ये सिद्धांतिक है कि बिना गुरु की आज्ञा के उनका जो शिष्य है आगे जाकर कभी शिष्य जो है फर्दर नहीं बना सकता है? क्या इस सिद्धांत के अनुरूप है? एक बार उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जाते हैं, जो एक तरह से हमारी फंडामेंटल बुक है, एक तरह से हमारी बाइबल है और हम सब रूपानुगा हैं, तो रूपा गोस्वामी जो है यहाँ पे डेफिनेशंस दे रहे हैं। तो गुरु को कैसा होना चाहिए उसकी 6 कंडीशन वो यहाँ पे देते हैं। फेमस वर्स है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो इन 6 कंडीशंस में कहीं भी रूपा गोस्वामी तो ऐसा नहीं बता रहे हैं कि जब तक गुरु की आज्ञा ना हो शिष्य को अपनाने की, एक्सेप्ट करने की, गुरु जो है आगे शिष्य नहीं बना सकता है। ऐसे तो कोई यहाँ पे कंडीशन रूपा गोस्वामी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब एक बार देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस बात को बोल रहे हैं कि कीबा विप्रा कीबा न्यासी शुद्ध कहने नाया, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होया। जो कृष्ण के तत्व को जानता है, जो क्वालिफाइड है, वो गुरु बन सकता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं गुरु की आज्ञा की जरूरत है, बिना गुरु की आज्ञा के आगे जो है तुम गुरु नहीं बन सकते, आगे जो है तुम डिसाइपल्स नहीं बना सकते। अच्छा, अब एक बार देख लेते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के इस बारे में क्या कहना है। तो श्रील प्रभुपाद जी का लेटर है 2 दिसंबर 1975 का। इसमें ये लॉ ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन बता रहे हैं, मतलब डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, लॉ का मतलब कि फुल फाइनल डेफिनेशन है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कुछ इंडिकेशन दिया है, पूरे डेफिनेशन बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है। क्या बोल रहे हैं? कीप ट्रेंड अप वेरी रिजिडली एंड देन यू आर बोनाफाइड गुरु। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप गुरु बन सकते हैं। यू कैन एक्सेप्ट डिसाइपल्स इन द सेम प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है? क्वालिफिकेशन। जो प्रिंसिपल यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने बोला क्वालिफिकेशन, जो प्रिंसिपल यहाँ पे रूपा गोस्वामी ने बोला क्वालिफिकेशन, वही जो कंडीशन है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वही प्रिंसिपल यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो क्वालिफिकेशन है अगर वो है तो आप गुरु बन सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेकिन एज ए मैटर ऑफ एटिकेट्स। लेकिन एटिकेट्स क्या हैं? ठीक है, कस्टम क्या है कि जब तक आपका स्पिरिचुअल मास्टर है तब तक आपको डिसाइपल्स नहीं बनाने चाहिए। अगर स्पिरिचुअल मास्टर की एब्सेंस में या फिर वो डिसअपीयर हो जाए, यू कैन एक्सेप्ट डिसाइपल्स विदाउट एनी लिमिटेशन। कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके बाद कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। बिना किसी लिमिटेशन के अगर स्पिरिचुअल मास्टर डिसअपीयर हो जाता है तो आप जो है शिष्यों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द लॉ ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन। ठीक है, इतना क्लियरली यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और बाद में बोलते हैं आई वांट टू सी माय डिसाइपल्स बिकम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी वाइडली एंड दैट विल मेक मी एंड कृष्णा वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर से बता रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे शिष्य जो हैं वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर बने। तो हमने देखा कि शास्त्रों के आधार पे श्रील प्रभुपाद जी ने जो डेफिनेशन दी, उन सब के आधार पे कहीं पे भी जनरली ऐसा नहीं आता है कि ऑर्डर की जरूरत है। मैंने यहाँ पे कुछ और भी रेफरेंसेस निकाले थे, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत सारे, मैं सारे तो नहीं पढ़ूंगा, आप स्क्रीन रोक के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक इंडिकेशन यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये लॉस एंजल्स में 3 जनवरी 1969 में प्रभुपाद जी ने क्या बोला? ऑल ऑफ माई डिसाइपल्स विल बी अलाउड टू इनिशिएट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ जनरेशन। Whoever is initiated, he is competent to make disciple. If one is conversant in the science of Krishna, he can become Diksha Guru. Anyone who is qualified can initiate disciple. और उसके बाद ये सारे रेफरेंस हैं, आप स्क्रीन रोक के पढ़ सकते हैं। लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। Just like I have got many disciples, so in the future these disciples may have many branches of disciplic succession. कितने सारे रेफरेंस है, कहीं पे भी प्रभुपाद जी ने नहीं बोला कि जो गुरु है उसके ऑर्डर की, उसकी आज्ञा की जरूरत है। तो फिर ये अचानक से यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों बोलना शुरू कर दिया कि व्हेन आई ऑर्डर? क्या हुआ?
इसके पीछे की एक स्टोरी है, और स्टोरी ये है कि शिला प्रभुपाद जी जो हैं वो कई बार अपने डिसाइपल्स को बोला करते थे कि मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर तुम गुरु बनो, मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर जो है तुम खूब सारे डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करो। हाँ, तो इसी तरह की बात उन्होंने कीर्तनानंद स्वामी जी से भी बोली थी। वो उनके सबसे पहले अमेरिकन शिष्य थे, प्रभुपाद जी की बहुत सेवा करी उन्होंने शुरू में। तो बाद में शिला प्रभुपाद जी से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, प्रभुपाद जी बीमार थे, और पहले आज की तरह कम्युनिकेशन नहीं था कि व्हाट्सएप की तरह फटाक से मैसेज भेज दिया, एकदम से वीडियो कॉल ऑडियो कॉल कर दिया, ऐसा नहीं था। तो प्रभुपाद जी से क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, उनके पास बहुत सारे ऐसे डिवोटीज थे जिनका इनिशिएशन पेंडिंग था, और प्रभुपाद जी उनको पहले बोल चुके थे कि तुम आगे इनिशिएशन देना। तो उन्होंने क्या गलती करी कि बिना प्रभुपाद जी की आज्ञा लिए उन्होंने डायरेक्ट आगे इनिशिएशन देना शुरू कर दिया। अब जब शिला प्रभुपाद जी को इस बारे में पता चला तो उनको बड़ा गुस्सा भी आया, और वो उन्होंने ऑब्जेक्ट भी करा। उन्होंने इमीडिएटली कीर्तनानंद स्वामी को लिखा कि ये सही नहीं है, ऐसे नहीं होता है, जब तक आपका गुरु प्रेजेंट है आप जो है आगे दीक्षा नहीं दे सकते हैं। हाँ? फिर इसी तरह के एक दो केस और भी आए। तो जब ये चीज़ें हुई तब वहाँ से प्रभुपाद जी ने इस बात के ऊपर एम्फेसिस करना शुरू किया कि व्हेन आई ऑर्डर, तुम गुरु बनना, मैं चाहता हूँ तुम गुरु बनो, मैं चाहता हूँ तुम आगे डिसाइपल्स एक्सेप्ट करो, बट व्हेन आई ऑर्डर, अभी रुक जाओ। क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिटी है ये कि जब तक आपका गुरु इस धरती पर है आपको शिष्यों को नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते थे कि व्हेन आई ऑर्डर, ठीक है आप गुरु बनना मैं चाहता हूँ, लेकिन रुक जाओ अभी, जब मैं बोलूँ तब, व्हेन आई ऑर्डर। इस लेटर में भी अगर आप देखें तो प्रभुपाद जी ऊपर साफ साफ बोल रहे हैं दिस इज अ फॉर्मेलिटी। हाँ, ये फॉर्मेलिटी है सिर्फ एक, जो ऋत्विकिज्म है जो भी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप गुरु बनो, रेगुलर गुरु बनो, डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल, ग्रैंड डिसाइपल, व्हेन आई ऑर्डर, जब मैं ऑर्डर दूँ तब। तो प्रभुपाद जी जब बोल रहे हैं कि व्हेन आई ऑर्डर, यहाँ पे प्रभुपाद जी का मतलब ये नहीं है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद जी श्योर नहीं थे कि वो ऐसा ऑर्डर देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को रोक के रखा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ इतना है जो शिला प्रभुपाद जी खुद बार बार बता रहे हैं कि जब गुरु धरती पर है तब उनके शिष्यों को गुरु को नहीं अपनाना चाहिए, इसलिए अभी नहीं करना है, स्टॉप, रुक जाओ, व्हेन आई ऑर्डर। सिर्फ इतनी सी बात थी कि जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक तुमको शिष्यों को नहीं देना, इसलिए वहाँ पे जो है व्हेन आई ऑर्डर वर्ड का यूज़ किया गया था। तो हमको एक कंटेक्स्ट समझना होगा कि शिला प्रभुपाद जी का क्या मूड है, किस कंटेक्स्ट में इस बात को बोला गया है, पहली बात। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि आप जो है ऑर्डर को किस तरह से देखेंगे। क्या आप सिर्फ रिटन ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे, या अगर प्रभुपाद जी ने वर्बली किसी को ऑर्डर दिया आप उसको भी मानेंगे। अगर हम रिटन ऑर्डर की बात करें, जो कि ज़्यादातर ऋत्विक ढूंढ रहे हैं कि दिखाओ कहाँ है ऑर्डर, दिखाओ कहाँ है कन्वर्सेशन, कहाँ है ट्रांसक्रिप्शन, कहाँ है ऑर्डर। अगर हम रिटन ऑर्डर की बात करें कि ऐसा कोई फॉर्मल ऑर्डर लेटर, ऐसा कोई लेटर जहाँ फॉर्मली शिला प्रभुपाद जी जो हैं अपना ऑर्डर दे रहे हैं अपने डिसाइपल्स को कि आज से अभी से मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, या इस डिसाइपल को मैं ऑर्डर देता हूँ, अगर ऐसा कोई लेटर ढूंढ रहे हैं ऋत्विक जो हैं, तो मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि ऐसा लेटर तो शिला प्रभुपाद जी के पास भी नहीं था, क्योंकि ऑर्डर जो है हमारी जो परंपरा रही है वो कभी रिटर्न में नहीं दिए जाते हैं। हमने वो ऑडियो टेप सुना है जिसमें भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने उनको ऑर्डर दिया था कि वो आगे दीक्षा दे सकें, लेकिन ये वर्बल है, कहीं रिटर्न में नहीं है। आप दिखाइए कि कोई ऐसा लेटर जहाँ रिटर्न में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दिया हो शिला प्रभुपाद जी को ऑर्डर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने तो अपने बहुत सारे शिष्यों को कभी ऑर्डर दिया ही नहीं, उन्होंने भी आगे जाके शिष्य बनाए। पूर्व परंपरा में कितने सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। हम अद्वैताचार्य को देखते हैं, वो जब माधवेंद्रपुरी से मिले थे तो कुछ थोड़ी देर के लिए मिले थे, मतलब माधवेंद्रपुरी वहाँ जंगल से जा रहे थे, रास्ते में वो टकरा गए अद्वैताचार्य के, उनके थोड़ा सा कन्वर्सेशन हुआ, उन्होंने उनको दीक्षा दी और वो आगे चले गए माधवेंद्रपुरी। उसके बाद कभी मिले नहीं वो अद्वैताचार्य से, और अद्वैताचार्य ने तो आगे जाके खूब दीक्षा दी है, तो उनके पास कहाँ से ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि गुरु ऑर्डर दे अपने शिष्यों को, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ना शास्त्रों में इसका उल्लेख है, ना ही शिला प्रभुपाद जी ने जो डेफिनेशंस दिए, ना ही वहाँ पे उसका उल्लेख है, ना ही हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं। शिला प्रभुपाद जी ने जो ऑर्डर वर्ड यहाँ पे डाला है वो एक कंटेक्स्ट में डाला है कि जब तक मैं इस धरा के ऊपर हूँ, और उसमें भी अगर हम मानने के लिए तैयार नहीं है, अगर उसको लिटरल लेना है तो फिर लिटरल आप दोनों तरह से लो ना। अगर रिटर्न में मानना है तो प्रभुपाद जी का भी रिटर्न में लेके आओ, दिखाओ प्रभुपाद जी के पास रिटर्न में, प्रभुपाद जी को रिटर्न में कौन सा ऑर्डर दिया गया। और अगर वर्बल देना है तो प्रभुपाद जी ने जो वर्बल दिया उसको भी मानो। और हम जानते हैं शिला प्रभुपाद जी ने वर्बली, वेदाबेस में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वर्बली शिला प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि आप जाके शिष्य बनाइए। शिला जयपताका स्वामी महाराज जी को शिला प्रभुपाद जी ने जो है डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि आप शिष्य बनाइए। महाभागवत गौर गोविंद स्वामी महाराज जी को शिला प्रभुपाद जी ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट बोला है कि आप शिष्य बनाइए। महान भागवत रसिक संत जो हैं हमारे राधा गोविंद महाराज जी, उनको प्रभुपाद जी ने ऑर्डर, उनको तो सामने दे दिया, उनके रहते रहते बोल दिया कि तुम अभी से शिष्य बना लो। हाँ? तो प्रभुपाद जी जो वर्बल ऑर्डर दे रहे हैं आप उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, बात यहाँ पे है। आपको ऐसा क्यों है कि रिटर्न में ही चाहिए, और रिटर्न में ही चाहिए तो रिटर्न में हमारी परंपरा में किसको मिला लेटर, प्रभुपाद जी को भी कहाँ मिला रिटर्न में लेटर, आप इस बात का जवाब दीजिए।
मैं जानता हूँ कि हमारे कुछ ऋत्विक भाई हैं वो अभी भी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं 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 बिल्कुल जो लिखा है एकदम लिटरल मीनिंग चाहिए, उसी का बिल्कुल वैसा ही चाहिए तो ठीक है, उनकी संतुष्टि के लिए उसी तरीके से बात करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं व्हेन आई ऑर्डर। जो लोग सिद्धांत पढ़ते हैं समझते हैं वो जानते हैं कि सिद्धांत में जो है हर्मेनोटिक्स करके एक ब्रांच होती है साइंस की, जिसके आधार पर हम समझते हैं कि किसी भी शास्त्र को कैसे समझा जाए। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है कि हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो जो शास्त्र की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, जो एक कंसिस्टेंसी चल रही है, हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो उस कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रहे। हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बात को कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, किस कंटेक्स्ट में जो है वहाँ पे बातें बोली जा रही हैं, क्या मूड है, क्या मिशन है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर हमको किसी भी पर्टिकुलर लाइन का, किसी भी पर्टिकुलर ट्रांसलेशन का, या किसी भी जो सिद्धांत के अंदर जो भी हम बात कर रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन हमें इस तरीके से करना होता है। ये प्रिंसिपल है, साइंस है ये, ऐसा नहीं कि मन मर्जी कुछ भी यहाँ पे कर दिया जाए। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे अब हम श्रील प्रभुपाद जी का ओवरऑल मूड देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी हम देख रहे हैं कि क्या चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि उनके शिष्य आगे शिष्य बनाए, ग्रैंड डिसाइपल, डिसाइपल ऑफ डिसाइपल, रेगुलर गुरु, ये सारे वर्ड श्रील प्रभुपाद जी यूज़ करें। तो हम चाहते हैं, हमें पता है कि श्रील प्रभुपाद जी की क्या इच्छा है, हमको पता है श्रील प्रभुपाद जी का क्या मूड है, हमको पता है श्रील प्रभुपाद जी की क्या टीचिंग्स है, हमको पता है कि पिछली सारी इंस्ट्रक्शंस में श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, हमको पता है यहाँ पे आखिरी इंस्ट्रक्शन जो बहुत स्पेसिफिक पूछा गया है कि आपके जाने के बाद वहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, वो भी यहाँ पे एकदम क्लैरिटी से श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है। तो अब हमको व्हेन आई ऑर्डर को इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा कि ये इन सब के साथ जो है कंसिस्टेंट रहे। ये हमारी सेवा है श्रील प्रभुपाद जी के लिए कि अगर उनकी कोई बात जो है वो समझ में नहीं आ रही है, उनकी कोई बात जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जा सकती है, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको एक्सप्लेन करें, और इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि जो श्रील प्रभुपाद जी की ओवरऑल टीचिंग्स हैं वो उसके साथ कंसिस्टेंट रहे। तो चलिए वापस 28 मई के लेटर पे चलते हैं, डिस्कशन पे चलते हैं, कन्वर्सेशन पे, और इस बारे में बात करते हैं। तो अब आप मेरे स्क्रीन पे देखिएगा दोबारा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, ठीक है। ये प्रभुपाद जी एक इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं कि जब मैं ऑर्डर दूंगा आप गुरु बनना, लेकिन इसी के नेक्स्ट सेकंड में श्रील प्रभुपाद जी ऑर्डर दे भी देते हैं कि बिकम रेगुलर गुरु। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। आप सोचिए जब प्रभुपाद जी ने कहा कि व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, ये एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पूरी हो गई प्रभुपाद जी की, और जिस सेकंड इंस्ट्रक्शन शुरू हुई उसके नेक्स्ट सेकंड से कभी भी अगर प्रभुपाद जी ऑर्डर देंगे तो वो वैलिड माना जाएगा। और यहाँ पे वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद जी ने वो इंस्ट्रक्शन दे भी दी, वो ऑर्डर दे भी दिया कि बिकम रेगुलर गुरु। तो जो ऑर्डर था वो यहाँ पे प्रभुपाद जी का फुलफिल हो गया। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि व्हेन आई ऑर्डर यू जंप, जब भी मैं आपको ऑर्डर दूं आपको कूदना है, और उसके 1 सेकंड के बाद मैं बोलूं कि जंप, तो क्या आप कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे? आप कूदेंगे, क्योंकि मैं इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं। जब मैंने बोला व्हेन आई ऑर्डर यू जंप, जैसे ही मैंने ये मेरी इंस्ट्रक्शन खत्म हुई, नेक्स्ट सेकंड से उसके बाद कभी भी अगर मैं आपको जंप करने के लिए बोलूंगा तो आपको जंप करना है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं अभी तो आपने बोला है कि व्हेन आई ऑर्डर यू जंप, अभी तो खत्म हुई है, अभी तो 2-4 दिन बाद कभी होगा तब आप बोलना, तब मैं जंप करूंगा, ऐसा नहीं। अगर अगले सेकंड भी मैंने बोला है कि जंप, आपको जंप करना है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन जो है वो खत्म कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद वो वैलिड है। जब भी हम जंप बोलेंगे वो वैलिड है। ठीक इसी तरीके से आप इस बात को समझिए कि व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, ये लाइन जैसे ही प्रभुपाद जी ने बोली ये एकदम वैलिड हो गई इंस्ट्रक्शन इसी सेकंड। इस सेकंड के बाद अगर प्रभुपाद जी ने कभी भी एक बार भी ऑर्डर दे दिया या इस बारे में बोल दिया तो वो वैलिड माना जाएगा। तो जैसे ही ये लाइन खत्म हुई, विद इन नेक्स्ट सेकंड प्रभुपाद जी ने क्या बोल दिया? बिकम रेगुलर गुरु, ऑर्डर दे दिया यहाँ पे। तो जिस ऑर्डर को हम लोग इधर उधर तलाश कर रहे हैं वो ऑर्डर एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद जी ने अगले 1 सेकंड के अंदर अंदर ही दे दिया। यानी कि जिस ऑर्डर को हम ढूंढ रहे हैं और बोल रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने कभी इस ऑर्डर को फुलफिल नहीं किया, एक्चुअली वेरी नेक्स्ट सेकंड श्रील प्रभुपाद ऑलरेडी फुलफिल्ड दैट ऑर्डर। अब हो सकता है कि मेरे कुछ ऋत्विक भाई बोलें कि भाई ये तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मेरा उनसे सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आप ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं? मैं तो फिर भी जबरदस्ती मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और सिद्धांत के जो प्रिंसिपल हैं, हार्मोनिटिक्स को जो मैंने बोला कि ओवरऑल कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, मूड, मिशन, टीचिंग्स, प्रिंसिपल जो है उसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, मैं तो उसके हिसाब से जबरदस्ती कर रहा हूँ। आप तो बिना किसी बात के जबरदस्ती कर रहे हैं। आधा शब्द यहाँ से तोड़ के, आधा वहाँ से तोड़ के, ग्रामेटिकल करके, इधर उधर की बातें जोड़ के, किसी का कुछ भी मतलब निकाल के, जबरदस्ती के इन्फ्रेंस निकाल के, इतना उसको एग्जैचुरेट करके, ऐसा मतलब निकाल लेना जो पूरा शास्त्रों के विरुद्ध है, श्रील प्रभुपाद जी की टीचिंग से विरुद्ध है। आप तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं तो फिर भी सिर्फ इतनी सी जबरदस्ती कर रहा हूँ कि ठीक है, जबरदस्ती करके अगर प्रभुपाद जी की टीचिंग्स की कंसिस्टेंसी में कोई बात बोली जा सकती है तो क्यों ना बोली जाए। तो ये बात को विचार करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि श्रील प्रभुपाद जी जो थे वो हमेशा से चाहते थे कि उनके शिष्य जो हैं वो आगे जाके
गुरु बने, आगे जाके डिसाइपल्स बनाए और ये परंपरा हमेशा चलती रहे। श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स में, उनकी कन्वर्सेशन में, उनके लेटर्स में, उनके इंटरव्यूज़ में, डिस्कशन में भरे पड़े हैं रेफरेंसेस, भरे पड़े हैं। सौ ऐसे रेफरेंसेस हैं जिसमें श्रील प्रभुपाद जी बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उनकी क्या डिज़ायर है, उनका क्या मूड है, उनका क्या विजन है इस इस्कॉन को लेकर। हमने देखा कि जो रिटर्न लेटर की बात करें, ऐसा नहीं होता, रिटर्न में इंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है दी जाए। श्रील प्रभुपाद जी के पास भी रिटर्न में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। और फिर हमने देखा कि जो ज़बरदस्ती अगर एकदम लिटरल मीनिंग लेना है, एकदम टेक्निकल करना है, तो ठीक है, हम लिटरल मीनिंग भी लेंगे, टेक्निकल भी लेंगे, लेकिन इस तरीके से लेंगे कि वो श्रील प्रभुपाद जी की टीचिंग्स के साथ कंसिस्टेंट रहे, ना कि भी उसकी अजीबोगरीब कोई जो है वहाँ पे उसका मीनिंग निकल के आ जाए। अब हम अपने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरफ चलते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी की विल है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने श्रील प्रभुपाद जी की विल को जो है यहाँ पे खोल रखा है। और इस विल में जो है बेसिकली ये बात हो रही है कि जो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट है, जो स्ट्रक्चर वगैरह है, वो कैसे होगा, जीपीसी के रोल्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह जो हैं वो कैसे, उनका चुनाव कैसे होगा, उनके क्या रोल्स होंगे, लीगली जो इस्कॉन के एसेट्स हैं, टेम्पल्स हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, इन सब से रिलेटेड जो है ये लीगल डॉक्यूमेंट है, प्रभुपाद जी की फाइनल विल है। इस विल के अंदर 3 शब्द ऐसे हैं जो ऋत्विक जो हैं जो अपने आर्ग्यूमेंट की तरह उसको पेश करते हैं, और वो 3 शब्द हैं माई इनिशिएटेड डिसाइपल। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये विल लिखी हुई है भविष्य के लिए, और इस भविष्य के विल में जो प्रभुपाद जी के जाने के बाद बेसिकली जिसका महत्व है, वहाँ पे लिख दिया कि माई इनिशिएटेड डिसाइपल। अब जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं वो कभी ना कभी तो एक समय आएगा कि जब वो इस धरती पर नहीं रहेंगे, 100 साल 150 साल, कभी तो ऐसा समय आएगा। तो जब ऐसा समय आ जाएगा कि जब प्रभुपाद जी के कोई भी इनिशिएटेड डिसाइपल जो है वो धरती पे नहीं रहेंगे, तो ये जो प्रभुपाद जी का है कि जो डायरेक्टर है उनका चुनाव कैसे होगा, ये जो कंडीशन यहाँ पे बोली है, जिसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो विल में जो ऐड करी गई है लाइन कि माई इनिशिएटेड डिसाइपल, ये कैसे पूरी हो सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल है कि अगर जो है ऋत्विक फिलॉसफी को फॉलो करा जाए, जिसमें हम जो नए जो भी लोग हैं उनका इनिशिएशन हम श्रील प्रभुपाद जी से कराएं, ताकि आने वाले समय में हमेशा ऐसे लोग धरती पर रहें जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल होंगे। ठीक है, वही उसी तरीके से ये केवल माई इनिशिएटेड डिसाइपल जो कंडीशन है ये फुलफिल हो सकती है। ठीक है, ये ऋत्विक का आर्गुमेंट है। सही बात है, देखा जाए तो लॉजिकली मेक सेंस। लेकिन अब बात यह है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि ये हुआ कैसे। ये माई इनिशिएटेड डिसाइपल जो है यहाँ पे, उसके बाद फॉलोइंग स्ट्रिक्टली ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी बातें यहाँ पे आई कैसे? तो इसके लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, और हम चलते हैं मई 27, 1977। जब हम वृंदावन में थे, मतलब जब श्रील प्रभुपाद जी उनके डिसाइपल जो हैं वो वृंदावन में थे, और गिरिराज महाराज जी जो हैं वो इस विल को ड्राफ्ट कर रहे थे। तो जो मंदिर का डायरेक्टर है उसका चुनाव कैसा हो, तो उसके लिए अलग अलग नाम सजेस्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे एक विश्वम्बर दयाल जी करके थे जिनका नाम सजेस्ट किया गया, जिनको भगत जी भी कहा जाता था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो विश्वम्बर दयाल जी थे ये श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल नहीं थे। मतलब ये इसको उनको फेवर करते थे, डोनेशन देते थे, श्रील प्रभुपाद जी को हेल्प करते थे, लेकिन ये डिसाइपल नहीं थे श्रील प्रभुपाद जी के। ठीक है, तो उनके नाम के ऊपर चर्चा हो रही थी। श्रील प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि हाँ वो क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, वो चाहते थे कि वो डायरेक्टर बने, लेकिन क्योंकि वो उनके इनिशिएटिव डिसाइपल नहीं है तो श्रील प्रभुपाद जी को वहाँ पर प्रॉब्लम थी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वहाँ पे बोला कि एक्चुअली इस बात का ध्यान रखना है कि डायरेक्टर वही बनेगा वन हु इज़ माई इनिशिएटेड डिसाइपल। ऐसे आप किसी को डायरेक्टर मत बना देना। वन हु इज़ माई इनिशिएटेड डिसाइपल एंड वन हु स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये बात जो है गिरिराज महाराज जी वहाँ खड़े हुए थे और वो कान लगाकर सुन रहे थे। उन्होंने सुन लिया कि प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि माई इनिशिएटेड डिसाइपल, रूल्स एंड रेगुलेशन। और अगले दिन, यानी अगले दिन मतलब 2-3 दिन के बाद 2 जून 1977 को जब उन्होंने विल ड्राफ्ट करी, उन्होंने यहाँ पे लिख दिया माई इनिशिएटेड डिसाइपल। और यहाँ पे आगे जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए, सेम चीज़ जो है उन्होंने यहाँ पे उठा के डाल दी कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए और माई इनिशिएटेड डिसाइपल। अब देखा जाए तो बहुत बड़ा टेक्निकल एरर है, क्योंकि जो विल है ये श्रील प्रभुपाद जी के जाने के बाद के लिए है। ठीक है, और तो ये टेक्निकली इनवैलिड होगी बात। तो जब गिरिराज महाराज जी से इस बारे में पूछा गया कि आपने ऐसा कैसे किया, तो महाराज जी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उनसे गलती हो गई। वो कहते हैं कि जब वो रिट्रोस्पेक्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि समहाउ हमारा माइंड ऐसा ट्यून था कि हमारा श्रील प्रभुपाद जी के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं था। हम जानते हुए भी कि ये विल लिख रहे हैं जो कि श्रील प्रभुपाद जी के जाने के बाद की है, तब भी हमारा दिमाग जो था वो इस तरह से काम ही नहीं करता था कि श्रील प्रभुपाद जी के जाने के बाद क्या होगा। और सर्टेनली उस वक्त हमने ये नहीं सोचा कि हम 150 साल के बाद क्या होगा। सर्टेनली हमको ये नहीं पता था कि आने वाले समय में ये ऋत्विक और ये सारी जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी और मेरे लिखे गए ये 2-3 वर्ड्स की वजह से इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो जाएगा। उस वक्त मैं ये सब नहीं सोच पाया।
आप एक बात सोचिए कि यहाँ पे जिन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गिरिराज महाराज हैं, प्रभुपाद जी के और भी जो डिसाइपल्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 50-60 साल के बहुत एक्सपीरियंस लोग थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि ये कोई लीगल एक्सपर्ट लोग थे। ये सब लोग अपनी पूरी क्षमता से, पूरी ताकत के साथ प्रभुपाद जी की पूरी शरणागति लेकर उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहे थे। जो भी शिला प्रभुपाद जी उनको काम बोलते थे, वो ये नहीं बोलते थे कि हम भाई ये तो हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ये तो हमको आता नहीं है, ये तो हमसे होगा नहीं। ऐसा नहीं, जो भी शिला प्रभुपाद जी ने बोला आगे से बढ़कर पूरा कूद पड़ते थे उसमें। लीगल डॉक्यूमेंट लिखने के लिए बोला, लिख दिया लीगल डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि उस वक्त कोई चैट जीपीटी था या उस वक्त कोई और तरीका था कि कहीं के गूगल पे जाके वो सर्च कर लें कि इसके लिए क्या लिखना है। उस वक्त जो उन्होंने शिला प्रभुपाद जी के मुंह से सुना एज इट इज़ उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। और ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि शिला प्रभुपाद जी ने उस वक्त जैसे बोला कि माई इनिशिएटेड डिसाइपल, वो सेम चीज़ आकर इन्होंने यहाँ पे लिख दी कि माई इनिशिएटेड डिसाइपल, और इससे पूरा मीनिंग जो है वो इस लाइन का यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी है कि ये माई इनिशिएटेड डिसाइपल, ये 3 वर्ड यहाँ पर कैसे आ गए। अब आप एक बात और समझिए कि ये जो विल है शिला प्रभुपाद जी की, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है, इस पूरे डॉक्यूमेंट में डिस्कशन हुआ है कि प्रॉपर्टी का जो है कैसे रख रखाव करा जाएगा। हाँ, प्रॉपर्टी के जो आगे सक्सेशन है वो कैसे डिसाइड होंगे, डायरेक्टर्स कैसे डिसाइड होंगे, ट्रस्टीज़ कैसे होंगे, जीबीसी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, टेंपल की जो मेंटेनेंस है, जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे यहाँ पे मेंटेन कैसे करे जाएंगे लीगली। मतलब इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी शिला प्रभुपाद जी जो हैं वो फिलोसफिकल बात नहीं कर रहे हैं। कहीं पर भी शिला प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला कि द ऋत्विक सिस्टम शैल कंटिन्यू, ऑल फ्यूचर इनिशिएट्स शैल बी माइन अलोन। ये जो यहाँ पे बात भी हो रही है कि माई इनिशिएटेड डिसाइपल, ये इनिशिएटेड डिसाइपल जो है ये मैनेजियल कंटेक्स्ट में हो रही है। यहाँ पे कि मंदिर के डायरेक्टर्स को कैसे रखा जाए, उनका चुनाव कैसे किया जाए, उस कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है। फिलोसफिकल कंटेक्स्ट में बात नहीं हो रही है। आगे जाके दीक्षा कैसे होगी इस बारे में नहीं हो रही है। गुरु तत्व क्या है इस बारे में नहीं हो रही है। पोस्ट समाधि जो हमारी दीक्षा प्रणाली क्या होगी उस बारे में बात नहीं हो रही है। और बल्कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि प्रभुपाद जी यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, अपनी विल लिख रहे हैं, और अभी उनके दिमाग में इतना बड़ा फिलोसफिकल जो एक तरह से डिविएशन है, जो चेंजेस हैं उनके दिमाग में चल रहे हैं कि वो गुरु परंपरा को रोक कर ऋत्विक करना चाहते हैं। लेकिन तब भी उन्होंने अपनी विल में एक बार भी इस बारे में कोई बात नहीं करी। एक बार भी उन्होंने बोला नहीं कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ से ऋत्विक सिस्टम जो है वो कंटिन्यू हो। मेरे डिपार्चर के बाद जो है मैं चाहता हूँ कि जितने भी भविष्य के डिसाइपल हैं वो सारे मेरे डिसाइपल कहे जाएं। एक बार भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि जब ये विल लिखी जा रही है तो यहाँ पे इस तरह की कोई बात जो है मेंशन करी जाए। ये सोचने की बात है। ऐसा क्यों है कि इतनी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है उसको यहाँ पे ओमिटेड कर दिया गया। तो इसका क्या जवाब है ऋत्विक्स के पास? ये सोचने की बात है, क्यों प्रभुपाद जी ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, ये विल जो है वो जून में लिखी गई, और जो लेटर जिसको लेके ऋत्विक्स जो है अपनी फिलॉसफी को रखते हैं, ये लेटर जो है जुलाई में लिखा गया। यानी कि ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है प्रभुपाद जी की विल, ये इस जुलाई 9th लेटर से पहले ही लिखा जा चुका था। यानी कि जुलाई 9th लेटर में शिला प्रभुपाद जी ने, ऋत्विक के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि जो आगे जाके ऋत्विक जो हैं वो इनिशिएशन देंगे। 9 जुलाई को इस बारे में बात हुई। तो इससे पहले ही, जब तक शिला प्रभुपाद जी ने बोला ही नहीं इस बारे में, इससे पहले कोई बात ही नहीं हुई, इससे पहले कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, इससे पहले कोई ऑर्डर ही नहीं दिया गया, कुछ हुआ ही नहीं, तो उससे 1 महीना पहले शिला प्रभुपाद जी ने कैसे यहाँ पे बोल दिया कि माई इनिशिएटेड डिसाइपल? ये भी तो एक फिर क्वेश्चन उठ सकता है कि टाइमिंग्स कैसे होगी। मतलब 1 महीना पहले यहाँ पे जो ऑर्डर दिया ही नहीं गया, पास्ट में जाके उससे 1 महीना पहले कैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बोल दिया कि माई इनिशिएटेड डिसाइपल्स? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इसका ऋत्विक से कोई लेना देना है ही नहीं। ये सिर्फ वहाँ पे जो एक लोकल टेम्परेरी स्पेसिफिक वहाँ पे जो चर्चा हो रही थी कि भगत जी को जो है डायरेक्टर कैसे बनाया जाए, उनका पहले इनिशिएशन कराया जाए, ठीक है, उस स्पेसिफिक चर्चा के दौरान, डिस्कशन के दौरान शिला प्रभुपाद जी के मुंह से जो निकला कि ओनली माई इनिशिएटेड डिसाइपल, उस बात को सुनकर गिरिराज महाराज ने जो है एग्जैक्टली वही 3 शब्द यहाँ पे लिख दिए कि माई इनिशिएटेड डिसाइपल। समहाउ उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा कि आने वाले 50 साल बाद, 100 साल बाद ये ऋत्विक करके कोई इशू हो जाएगा और ये 3 वर्ड जो वो यहाँ पे लिख रहे हैं उसका गलत मतलब निकालकर, आउट ऑफ कंटेक्स्ट मतलब निकालकर संस्था जो है, मंदिर के मंदिर जो है इस्कॉन से अलग कर दिए जाएंगे और अलग संस्थाएं जो है वहाँ पे प्रारंभ कर दी जाएंगी। तीसरा आर्गुमेंट यहाँ पे ये है, सेम आर्गुमेंट जो मैंने 9 जुलाई में भी किया था, कि अगर कोई ऐसी बात, अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो कि कंसिस्टेंट नहीं है शिला प्रभुपाद जी की ओवरऑल जो उनका मूड है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, तो हमको कोशिश करनी है कि उसको कैसे एक्सप्लेन करें कि वो सिंक हो, हार्मोनाइज हो शिला प्रभुपाद जी के साथ, ना कि भी एकदम आउट ऑफ द वे जाके एकदम ही उसका बिल्कुल ही कोई ऐसा मतलब निकाल दें जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो जो यहाँ पे माई इनिशिएटेड डिसाइपल्स है, बजाय इसका ये मतलब निकालने के कि ऑल दोज फ्यूचर डिसाइपल्स विल बी फॉर एवर इनिशिएटेड विद मी थ्रू ऋत्विक, इतना लंबा चौड़ा
एक्स्ट्रापोलेशन करने के हम जो सिंपल शास्त्रिक जो एक डेफिनेशन है वो क्यों नहीं ले सकते? शास्त्रों में जो डिसाइपल की डेफिनेशन है वो ये भी दे रखी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को फॉलो करता है, किसी से इन्फ्लुएंस होता है, किसी डॉक्ट्रिन से, किसी फिलॉसफी से, किसी व्यक्ति से, तो उसको भी डिसाइपल ही बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु हैं, या भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी को भी हम अपना गुरु करके बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम सीधा मतलब ये क्यों नहीं निकालना चाह रहे, जो कि एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी बोलना भी चाह रहे हैं, कि जो भी आगे जाके डायरेक्टर बनेंगे वो हों जो उनके फॉलोअर्स हों, जो एस्कॉन के अंदर हों, जो हमारी जो श्रील प्रभुपाद जी की जो गुरु परंपरा चली आ रही है वो उसका पार्ट हों। हाँ, ये मतलब जो सीधा साधा निकल सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल सकता है, और जिसके मतलब निकालने से एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, प्रभुपाद जी की मूड एंड टीचिंग्स के साथ जो है हार्मनी बनी रहेगी, वो मतलब क्यों नहीं निकालना? इतना ऋत्विक का मतलब, ये 3 वर्ड की वजह से पूरा ऋत्विक का मतलब निकाल दिया, 3 वर्ड की वजह से जो सीधा साधा मतलब निकल रहा है वो मतलब क्यों नहीं निकालना? वो मेरा सवाल है यहाँ पे। तो जिनके अंदर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा वो ये समझेंगे कि इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, किस कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात चल रही है। वो इस बात को समझेंगे कि ये जो प्रभुपाद जी की विल है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो कि प्रॉपर्टी के बेस्ड के, जो इसका कंटेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी के ऊपर है। हाँ, कि प्रॉपर्टी का मेंटेन कैसे किया जाएगा। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी के डायरेक्टर हैं उन लोगों का चुनाव इस बात पे हो जो कि श्रील प्रभुपाद जी की टीचिंग्स के साथ फेथफुल हों, एक ट्रस्टेड डिवोटी हो एस्कॉन के अंदर। ये नहीं कि बाहर का कोई भी जना जो आ गया, जो जिसका इनिशिएशन तक नहीं हुआ एस्कॉन के अंदर, उसको भी हम प्रॉपर्टी का डायरेक्टर बना दे। इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात चल रही है। इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि आगे जाके जो इनिशिएशन सिस्टम है वो कैसा होगा। इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि ऋत्विक मॉडल कैसा होगा। इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि थियोलॉजिकल जो एक डायरेक्टिव है कि आगे जो गुरु का सक्सेशन होगा, गुरु परंपरा है वो कैसे चली जाएगी। फिलॉसफी से रिलेटेड इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं कोई बात है ही नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे ऋत्विक भाइयों से कि जो हिस्ट्री है उसको समझते हुए, जो कंटेक्स्ट है उसको समझते हुए, जो श्रील प्रभुपाद जी का मूड है, टीचिंग्स हैं, जो जिस संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है, जिसने ये लीगल डॉक्यूमेंट जो है ड्राफ्ट किया है, परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज जी, उनकी बात को सुनते हुए, ये समझते हुए कि वो उस वक्त केवल 20-22 साल के रहे होंगे, ये समझते हुए कि वो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं थे, ये समझते हुए कि वो मान रहे हैं कि हाँ ये ड्राफ्ट करने में 3 वर्ड्स जो हैं उन्होंने लिखे बिना इस बात के ऊपर विचार किए कि आज से 100-150 साल के बाद या 50-100 साल के बाद जो ऋत्विक जैसा ऐसा कोई इशू वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कि किस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी की हेल्प कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी किसी के अंदर कॉमन सेंस होगा, अगर थोड़ा सा भी सच में कोई चाहता होगा कि बात को सही से समझा जाए, वो बड़े आराम से इस बात को समझ सकता है कि यहाँ पे माई इनिशिएटेड डिसाइपल का क्या मतलब है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेजर आर्ग्यूमेंट की तरफ, जो परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी हैं, उन्होंने जो कन्फेशन किया था उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि 9 जुलाई का जो लेटर है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी के 11 जो डिसाइपल्स हैं उनको ऋत्विक की तरह एक्ट करने के लिए बोला गया था, जब तक श्रील प्रभुपाद जी फिजिकली इस वर्ल्ड में थे तब तक के लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के जाने के बाद क्या होता है? श्रील प्रभुपाद जी जब नवंबर 1977 में महासमाधि ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जीबीसी ये ऑर्डर निकालती है कि ये जो 11 ऋत्विक हैं यही इनिशिएटिंग गुरु होंगे, और इन 11 डिसाइपल्स को जो है गुरु का दर्जा दे दिया जाता है अलग अलग लोकेशन पे। और ये रूल बन जाता है कि जो गुरु के दायरे में पर्टिकुलर एरिया है, जो भी वहाँ पे जो भी दीक्षा लेंगे वो उसी गुरु से लेंगे, जो भी नियरेस्ट उनके वहाँ पे रहेगा। तो ये बेसिकली जीबीसी जो है रिजोल्यूशन निकाल देती है। और उसके बाद फिर बहुत सारी हिस्ट्री की कैसे फॉल डाउन होते हैं, ये होता है वो होता है, कुल मिला के बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, तब यहाँ पे जो है जीबीसी को समझ में आता है कि हमने गलती करी है। जीबीसी एक्सेप्ट करती है कि हमने गलती करी है। हाँ, एक्चुअली में ऐसा नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी का कभी भी ये मूड नहीं था कि ये स्पेसिफिक 11 लोग जो हैं वो गुरु बनेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने हमेशा एक ही बात बोली है कि जो क्वालिफाइड होगा वो गुरु बनेगा। शास्त्रों में एक ही बात लिखी हुई है कि जो क्वालिफाइड है वही गुरु बनेगा। चैतन्य महाप्रभु ने यही बात बोली है कि जो क्वालिफाइड है वही गुरु बनेगा। गुरु जो है वो क्वालिफिकेशन के ऊपर है। गुरु जो है किसी को स्पेसिफिक बोल के नहीं कि केवल यही गुरु बन सकता है। इस बात का एहसास हुआ, और एग्जैक्टली वही तमाल कृष्ण महाराज जी जो हैं यहाँ पे कन्फेशन में बोल रहे हैं। आप समझिए, अगर आपको अभी तक जो मैंने बोला अगर वो क्लियर है तो ये बिल्कुल इसमें कुछ बचा ही नहीं है बताने के लिए। अब देखिए तमाल कृष्ण महाराज जी यहाँ पे क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि एक्चुअली प्रभुपाद नेवर अपॉइंटेड गुरुज। बिल्कुल सही बात है, गुरुज नहीं किए थे, ऋत्विक किए थे। ही डिड नॉट अपॉइंट 11 गुरुज। बिल्कुल सही बात है। ही अपॉइंटेड 11 ऋत्विक्स ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट। बिल्कुल सही बात है। ही नेवर अपॉइंटेड देम एज गुरुज। Myself and the other GBCs have done a greatest disservice to this movement for the last 3 years.
बिकॉज वी इंटरप्रिटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ ऋत्विक्स एज द अपॉइंटमेंट ऑफ गुरुज। ये बिल्कुल सही बात है। श्रील प्रभुपाद जी ने उन 11 जो डिसाइपल्स थे उनको ऋत्विक की तरह वहाँ पे आज्ञा दी थी, उनको गुरु बनने की आज्ञा नहीं दी थी। तो वो 11 जो हैं वो कैसे वहाँ पे गुरु बन गए, और 11 ही क्यों गुरु बन गए? हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि गलती हुई है, डिससर्विस हुई है। श्रील प्रभुपाद जी के और भी बहुत सारे डिसाइपल्स थे जो कि क्वालिफाइड थे, जिनको गुरु बनना चाहिए था, उनको गुरु बनने से रोका गया। केवल इन 11 को ही गुरु बनाया जाने लगा, बनने दिया, और इसमें से भी फिर काफ़ी सारे फॉल डाउन हो गए, पूरा मेस्ड अप हो गया सिचुएशन। तो गलती थी GBC की, और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, आप पढ़ लेना वीडियो रोक के, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सेम डिस्कशन है जो 7 जुलाई के डिस्कशन में हुआ, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी नाम बता रहे हैं कि मैं चाहता हूँ ये ऋत्विक रहें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज जी बता रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, फिर से सेम चीज़ यहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज जी बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को हम समझें, क्या कि व्हेन इट कम्स टू इनिशिएशन, जब इनिशिएशन की बात होती है तो वो इतना आसान नहीं है कि जो भी नियरेस्ट है उसको इनिशिएशन कर देगा। हाँ, वेन एवर योर हार्ट गो, तुम्हारा हृदय जहाँ पर जा रहा है, टू whom you can रिपोज योर फेथ इन, जिसके ऊपर आप अपना विश्वास रख सकते हैं, वो इनिशिएशन देगा। बिल्कुल सही बात है। गुरु कौन बन सकता है? जिसकी क्वालिफिकेशन होगी। और हमें गुरु का चुनाव कैसे करना चाहिए? इस बात पर करना चाहिए कि हमारा हृदय जो है वो किसकी तरफ जाता है, किसकी बात हमको समझ में आती है, किसकी बात जब हम सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम भगवान से कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, किसकी बात जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे हृदय में जो है वो शुद्धिकरण हो रहा है। ये गुरु का पैरामीटर है, ना कि भी ये है कि जो पास में है, जो कि अवेलेबल है, उससे इनिशिएशन हो जाए, ऐसा नहीं है। तमाल कृष्ण महाराज जी यहाँ पे इस बात को बोल रहे हैं। फिर वो कहते हैं, इफ इट हैड बीन मोर देन दैट, अगर ये ऑफिशिएटिंग आचार्य जो प्रीस्ट यहाँ पे बनाए गए, अगर ये उससे ज़्यादा कुछ भी होते, अगर श्रील प्रभुपाद जी उस वक्त उनके मन में कुछ भी ऐसी बात होती जो ऋत्विक बनाने से ज़्यादा होती, हाँ, यू कैन बेट bottom dollar, your bottom dollar, that Srila Prabhupada would have spoken for days and hours and weeks on end about how to set up this thing with the gurus. यही बात मैं पूरी वीडियो में बार बार यहाँ पे दोहरा कर बोल रहा हूँ कि अगर इतना बड़ा चेंज श्रील प्रभुपाद जी को करना होता, तमाल कृष्ण महाराज जी यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं कि वो इतनी आसानी से नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी जो है घंटों घंटों, दिनों तक, हफ्तों तक उस बारे में बात करते, क्लैरिटी के साथ जो है वहाँ पर अपनी आज्ञा देते, चीज़ों को क्लियर करते, उसको रिकॉर्ड करते, साइन करते डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रॉपरली कि इतना बड़ा सिद्धांत वहाँ पे बदलने जा रहे हैं। बट ही डिड नॉट, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गुरु कैसा होगा, कौन होगा, ये बात वो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ टाइम्स बता चुके हैं, पहले ही वो बता चुके हैं, इसलिए जरूरत ही नहीं है बताने की। ही सेड, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बोला? माय गुरु महाराज डिड नॉट अपॉइंट एनीवन, इट इज़ बाय क्वालिफिकेशन। वी मेड अ ग्रेट मिस्टेक। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन गुरु बनेगा, और हमने श्रील प्रभुपाद जी की इस बात को ठीक से नहीं समझा। हमने श्रील प्रभुपाद जी ने जो 11 ऋत्विक बनाए थे, बाद में उन्हीं को केवल 11 गुरु बना दिया, ये गलती थी। हम श्रील प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन को ठीक से नहीं समझ पाए, ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, और शायद वो भी एक कारण था कि मूवमेंट पे इतना बड़ा केओस जो है उस वक्त क्रिएट हो गया, कितने फॉल डाउन हुए, कितने बड़े इश्यूज़ हुए। और ये बोलते हैं कि हमारी, तमाल कृष्ण महाराज जी बोल रहे हैं कि हम मानता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी, इट वॉज अवर मिस्टेक, इट वॉज अवर टेरिबल मिस्टेक। अंत में वो इतनी बात बोलते हैं कि यू कैन नॉट शो मी एनीथिंग ऑन द टेप or in writing where Srila Prabhupada says, I appoint these 11 as guru. It does not exist because he never appointed any gurus. This is a myth. बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें तो कुछ क्लैरिफाई करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी तक वीडियो में जो हमने देखा है, जो हमने एविडेंस देखे हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है, ये बिल्कुल उसके साथ सिंकअप है। ये तो उस बात को कंफर्म कर रही है एक्चुअली में, जो तमाल कृष्ण महाराज का कन्फेशन है कि श्रील प्रभुपाद जी ने कभी भी किन्हीं 11 गुरु का जो है चुनाव नहीं किया था। श्रील प्रभुपाद जी ने इसको ओपन एंड छोड़ा था। वो चाहते थे कि उनके सभी शिष्य जो है वो आगे जाके गुरु बने और क्वालिफिकेशन के बेस पर बने। तो इसी बात को तमाल कृष्ण महाराज जी यहाँ पे कन्फेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज़्यादा एविडेंस देने की या कुछ ज़्यादा लॉजिकली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं बची है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो बेंगलोर का केस है उस पर आएँ, या फिर जो पीस प्रपोजल है उस पर आएँ, और देखें कि डिवोटीज़ को वहाँ पे भी कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। बहुत सारी हमने यहाँ पे बातें डिस्कस की हैं जो डिवोटीज़ अभी तक बने हुए हैं इतनी टेक्निकल वीडियो में। जस्ट कंग्रेचुलेट योर सेल्फ, थैंक यू फॉर योर फेथफुलनेस टू श्रील प्रभुपाद दैट यू वांट टू नो ऑल दीज डिटेल्स। तो जल्दी से मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, कि ऋत्विक फिलॉसफी जो है वो सेल्फ मेड है, वो सेल्फ डिक्लेयर्ड है। इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड without committing multiple errors of fact, errors of logic, unproven assumptions, contradictions, omissions, and word jugglery.
जब तक ये सब चीज़ें ना करी जाएं, जब तक आपके लॉजिक में, अजम्पशंस में चीज़ों को तोड़ मरोड़ के ना दिखाया जाए, इस शब्द को वहाँ से जोड़ दिया, किसी वर्ड का कोई भी मतलब निकाल लिया, बहुत एग्जैचरेट कर दिया, एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं करोगे, ऋत्विक फिलॉसफी को किसी भी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एक्सप्लेन करा ही नहीं जा सकता। दूसरा जो कॉमन हमारा आर्गुमेंट थ्रू आउट चल रहा है कि श्रील प्रभुपाद जी कभी भी सीक्रेट में कोई थियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं कर सकते। जो भी मेजर चेंजेस होंगे वो पब्लिक में हमेशा बताए जाते थे। हाँ, अगर दीक्षा या ऋत्विक फॉरएवर प्रभुपाद जी को करना था, उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फ्यूचर में कैसा होगा उस बारे में कुछ नहीं पता। गुरु साधु शास्त्र से कोई लेना देना नहीं। गुरु का तो हमने देखा श्रील प्रभुपाद जी की कैसे जो कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं उसके विपरीत जाकर वर्ड्स को, जैसे मैंने बोला कि एक्स्ट्रापोलेट कर ज़बरदस्ती उसका मतलब यहाँ पे निकाला गया है। साधु से तो कोई लेना देना है ही नहीं इनको। जैसे पिछली बार भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, जैसे श्री नारायण गोस्वामी महाराज हैं, बहुत ही एग्जॉल्टेड आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी के बहुत क्लोज थे, उनके प्रिय बंधु थे, उनके मित्र थे, एक कमरे में कई कई साल दोनों साथ में रहे हैं। हाँ, बहुत प्रेम था दोनों को आपस में। श्रील प्रभुपाद जी ने नारायण गोस्वामी महाराज जी को बोला था कि मेरे जाने के बाद मेरी समाधि जो वो आप ही बनाना, और इन्होंने ही बनाई थी। तो जब उनसे इस बारे में पूछा गया, बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर इस बात को बोला कि ऋत्विक जैसा कुछ नहीं होता, ये गलत है। ये डॉक्यूमेंट है, आप पढ़ सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इसी तरह जब अलग अलग गौड़ीय वैष्णव संप्रदायों से पूछा गया कि ऋत्विक के बारे में आपका क्या विचार है, तो सब ने एक स्वर में, एक साथ और एक आवाज़ में इसको जो है बिल्कुल डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है और ये डिविएशन है। एक नरसिम्हा महाराज, उन्होंने तो बोला कि दिस इज़ द 14th डिविएटेड ब्रांच। तो उन्होंने तो ये तक कहा है कि जो ऋत्विकवाद है ये सहजियावाद है, 14th सहजियावाद है, क्योंकि अपने मन मुखी अपनी मर्जी से कुछ भी करे जा रहे हैं, जिनका शास्त्रों में और कहीं पे किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। तो गुरु की इंस्ट्रक्शन को बदल दिया गया है। साधु से कोई लेना देना नहीं है, शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया कैसे कैसे लॉजिक ये दे रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह के आर्गूमेंट्स हैं इनके, कि 85% शास्त्र जो लुप्त हो गए उसमें कहीं ना कहीं होगा। तो इस तरह के फुद्दू लॉजिक के साथ जो है ये ऋत्विक जो फिलॉसफी है उसको आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि अच्छा आप ये देखिए कि जो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि ऋत्विक गुरु, ऋत्विक सिस्टम, ऑफिशिएटिंग आचार्य सिस्टम, ये कहीं वर्ड्स श्रील प्रभुपाद जी ने यूज़ करे ही नहीं। ये सब खुद के बनाए हुए वर्ड्स हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने ऋत्विक वर्ड का जो यूज़ है कभी थियोलॉजिकल सेंस में करा ही नहीं, हमेशा मैनेजरियल सेंस में करा है। हमेशा एक टेम्परेरी सोल्यूशन रहा है वो श्रील प्रभुपाद जी के अनअवेलेबल होने का, या तो टाइम की वजह से या उनकी हेल्थ की वजह से। ये ऋत्विक गुरु, ऋत्विक सिस्टम ऐसा कुछ नहीं, ये सब अपने मनगढ़ंत जो है वर्ड्स जो है इनके बनाए हुए हैं। और शास्त्र जो हैं, जैसे मैंने बोला कि वो लिविंग गुरु के बारे में बात करते हैं। भगवद गीता 3.4.34 फेमस वर्स है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं बिल्कुल एक प्रेजेंट टेंस में इस बात को बोलते हैं कि अपने गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे इंक्वायर करो। हाँ, तो ये प्रेजेंट टेंस है। जब गुरु ही आपके प्रेजेंट लिविंग गुरु ही नहीं है, आप कैसे इन भगवद गीता की इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे? तो इस तरीके से खैर बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे जस्ट एक कंक्लूड करना चाह रहा था कि किस तरह से ऋत्विक फिलॉसफी जो है वो पूरी तरह से सेल्फ मेड और सेल्फ क्रिएटेड फिलॉसफी है। मैं सोच रहा था कि ऋत्विक की जो है शुरुआत कहाँ से हुई, ये आइडिया किसी को आया कहाँ से, ये बीज जो है बोया कहाँ पे गया? तो पता लगा कि 1980s में इंग्लैंड के अंदर श्रील प्रभुपाद जी के 2 डिसाइपल थे, रूपा और करण करके। ये जो क्रिश्चियन फिलॉसफी है उससे इन्फ्लुएंस थे। हाँ, और उसी वक्त 1980s में जो है इस्कॉन के अंदर बहुत बुरा समय चल रहा था, कितने जो गुरु हैं फॉल डाउन हुए थे और भी कई सारे इश्यूज चल रहे थे। तब वहाँ पे ये आइडिया लेके आए कि जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है कि जैसे जीसस हैं आखिरी गुरु हैं, उसी आइडिया को इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने सबसे पहला पब्लिकेशन निकाला कि वैदिक विलेज रिव्यू। इस पब्लिकेशन के अंदर उन्होंने इस आइडिया को रखा कि जैसे जीसस क्रिश्चियन, मतलब उन्होंने ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन पॉइंट उन्होंने रखा कि श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वही आखिरी गुरु रहेंगे और उन्हीं से जो है आगे दीक्षा दी जाएगी। ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। 1999 में माधवा संस्कृत कॉलेज के अंदर इस बारे में डिबेट हुई थी। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये जो आइडिया है ऋत्विक का, ये एक्चुअली जो क्रिश्चियन फिलॉसफी है उससे इन्फ्लुएंस है, और जैसे वहाँ पे जीसस हैं उसी तरह के कंसेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा इमोशनल ट्रैप है एक्चुअली, अगर हम ध्यान से देखें कि डिवोटीज को ये बताया जाता है कि नो वी आर फेथफुल टू श्रील प्रभुपाद। हाँ, हम श्रील प्रभुपाद जी के सबको प्रभुपाद जी से इनिशिएशन दिलाना चाहते हैं। मतलब उनको इमोशनली इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हम फेथफुल नहीं हैं श्रील प्रभुपाद जी के। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी का जो मूड था, उनका जो विजन था, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी, उनका जो प्रिंसिपल थे, हाँ, उनकी जो टीचिंग्स थी, उसके विरुद्ध जाकर हम काम कर रहे हैं। जो श्रील प्रभुपाद हमसे चाहते थे हम वो नहीं कर रहे हैं।
हाँ, हमने अपनी बात ज़बरदस्ती शिला प्रभुपाद जी के ऊपर थोप दी और उसके विपरीत जाकर हम काम कर रहे हैं, तो देखा जाए तो हम शिला प्रभुपाद जी को प्लीज़ नहीं कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी डिससर्विस जो है उनकी सेवा में यहाँ पे कर रहे हैं। ये बात हमको समझनी होगी। और तीसरी बात ये है कि, और मैंने देखा कि जो ऋत्विक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें इस बात के ऊपर बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशंस बनाई जाती है, बहुत अच्छे से कन्वे किया जाता है कि किस तरीके से शिला प्रभुपाद जी के कुछ डिसाइपल जो हैं उनका फॉल डाउन हुआ है। मैं तो खुद बेंगलोर में रहा हूँ, मेरी शुरुआत ही वहीं से हुई है। पिछली वीडियोज़ में मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया भी है, तो मुझे पता है कि वहाँ सब क्या चलता है। और जो डिवोटीज़ देख रहे हैं जो बेंगलोर से हैं वो समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त क्या बोल रहा हूँ, किस तरह से मैगजीन्स बनती हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाई जाती हैं, किस तरह से वीडियोस क्लिप्स सबको जोड़ मोड़ के चीज़ों को बहुत एग्जैचुरेट करके, हाँ, और आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिखाकर किस तरीके से वहाँ पे सब दिखाया जाता है। तो बेसिकली फिर से बात वही है कि डिवोटीज़ को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है कि देखिए यहाँ पे कैसे जो इनके गुरु का फॉल डाउन हो रहा है, इसलिए हम तो सीधा जो है शिला प्रभुपाद जी को ही फॉलो करेंगे। बात यह है कि अगर फॉल डाउन हो रहा है तो भी, जैसे वो लोग कहते हैं कि गुरु बनना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ गुरु बनना चाहते हैं तो भी, चाहे कोई बनना चाहे चाहे कोई ना बनना चाहे, बात वो है ही नहीं। बात ये है कि इंस्ट्रक्शन क्या दी गई शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, उसको इंप्लीमेंट करना है। ये थोड़ी ना है कि जो प्रभुपाद जी ने ऑर्डर दिया, क्योंकि वो हम ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए काम करते हैं उस ऑर्डर को ही बदल देते हैं, एक नई फिलॉसफी लेकर आ जाते हैं ऋत्विकवाद जैसी। ऐसे नहीं होता है। शिला प्रभुपाद जी ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को ही इंप्लीमेंट करना है। ठीक है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है उसको सही करेंगे, चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। शुरू में ठीक है जो बहुत सारे गुरु जो है फॉल डाउन हुए, धीरे धीरे जो हमारी जीबीसी है वो रिजोल्यूशन लेके आ रही है, चीज़ें जो प्रोसेस है उसको टाइट किया जा रहा है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। पहले जितने फॉल डाउन होते थे आज के समय में तो नहीं होता, आज हार्डली कुछ ऐसा सुनने में आता है। तो चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो जो ऑर्डर दिया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए, इस बारे में विचार करना है। ये विचार नहीं करना है कि क्योंकि ये गुरु बनना चाहते हैं, क्योंकि ये इनका फॉल डाउन हो रहा है, इस वजह से एक नई फिलॉसफी लेके आ जाओ। और गुरु बनना चाह रहे हैं तो भी क्या, और नहीं बनना चाहें तो भी क्या। ऐसे तो कोई ये भी बोल सकता है कि ये जो ऋत्विक हैं ये ऋत्विक गुरु बनना चाहते हैं। पूरी देखो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली तो अथॉरिटी चाहिए, जो शक्ति है, नशा तो उसी का है, शक्ति का। तो चाहे कोई गुरु बन के ले, चाहे कोई ऋत्विक गुरु बन के ले, अल्टीमेटली बात तो वही है। आज जो ऋत्विक के लीडर्स हैं, क्या पूरी प्रॉपर्टी हर एक चीज़ क्या उनके कंट्रोल में नहीं है? क्या उनकी इच्छा के बिना एक तिनका भी हिल सकता है वहाँ से? पूरी अथॉरिटी उनके पास है, पूरी शक्ति, पूरी ताकत उनके पास है। यही तो नशा है। तो जिस तरह से वो एक्यूज़ कर रहे हैं ये गुरु बनना चाहते हैं, इसी तरह का सेम एक्विजिशन तो उनके ऊपर भी आ सकता है कि ये भी ऋत्विक गुरु बनना चाहते हैं, ये भी पूरी अथॉरिटी में रहना चाहते हैं, ये भी पूरी शक्ति में रहना चाहते हैं, क्योंकि नशा तो उसी का है। तो बात ये नहीं है कि कौन क्या बनना चाहता है, चाहे बनना चाहे चाहे ना बनना चाहे, बात वो नहीं है। बात यह है कि सिद्धांत क्या है, बात यह है कि प्रभुपाद जी ने हमको इंस्ट्रक्शन दी क्या है, उस चीज़ के ऊपर हमको जो यहाँ पे फोकस करना है। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेरे ऋत्विक भाई बहन हैं, माताएं हैं, मुझे बहुत दुख होता है कई बार। हाँ, हम सब लोग शिला प्रभुपाद जी को तो नहीं देख पाए, उनकी सेवा का तो कभी अवसर नहीं मिला, लेकिन शिला प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, हाँ, हमारी सौभाग्य था कि हमने उनके दर्शन करे हैं, हमने उनका संग लिया है, उनसे पूछा है कि उनका शिला प्रभुपाद जी के साथ क्या एक्सपीरियंस था। एक एक इंसिडेंट वो आज भी जो है कितनी खुशी से बताते हैं। 50 साल 70 साल पहले की जो बात है, आज भी चेहरे पे स्माइल रहती है। एक एक लाइन, एक एक शब्द, शिला प्रभुपाद जी का एक एक एक्सप्रेशन जो है वो इस तरीके से बताते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें वो संग जो है उनके डिसाइपल्स का मिला, लेकिन जो हमारे ऋत्विक भाई बहन हैं वो उससे पूरी तरह से वंचित रह गए। उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या खो दिया है और क्या खो रहे हैं। अभी भी शिला प्रभुपाद जी के कुछ डिसाइपल इस धरती पर हैं, उनको नहीं पता वो क्या खो रहे हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है उनके हाथ से निकलती जा रही है, कितनी बड़ी एक साधु संघ की, शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल जो 50 60 70 साल से जो प्रभुपाद जी को सेवा कर रहे हैं, ऐसे साधुओं के संघ की जो एक अपॉर्चुनिटी थी, उनको देखना, उनके दर्शन करना, उनकी सेवा करना, उनसे बात करना, उनसे क्वेश्चन पूछना। तो इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय, इतनी बड़ी हिंसा हमारे ऋत्विक भाई बहनों के साथ हुई है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है उनके हाथ से छीन ली गई है। बहुत दुख है इस बात का। अभी जो इस्कॉन बेंगलोर लीगल केस जीता है, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग थोड़ा सा यूज़ करना। इस मंदिर की स्थापना 1971 में 1971 में शिला प्रभुपाद जी के द्वारा इस्कॉन में हुई थी। तो जिस मंदिर का लीगल रजिस्ट्रेशन इस्कॉन में हुआ है, आज कोर्ट जो है वो मंदिर किसी और को कैसे दे सकती है? ये कैसे संभव है? कोर्ट को इस बारे से कोई मतलब नहीं है कि कौन ऋत्विक है, कौन नॉन ऋत्विक है, शिला प्रभुपाद जी की क्या टीचिंग्स थी, उन्होंने कब कहा, क्या कहा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कोर्ट को सिर्फ इस बात से मतलब है कि उनके सामने जो लीगल डॉक्यूमेंट रखे गए हैं वो किसके फेवर में है, और वो जो है इस्कॉन बेंगलोर के फेवर में है, इसलिए उन्होंने निर्णय उनके फेवर में सुना दिया। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जब मंदिर इस्कॉन में रजिस्टर हुआ
तो ये लीगल डॉक्यूमेंट कहाँ से आ गए जिससे ये बात साबित करने में ये लोग कामयाब हो गए कि ये मंदिर इस्कॉन का नहीं है? आप खुद सोचिए इस बात को, कैसे संभव है? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। तो जो इस्कॉन के लीगल हेड हैं हिज ग्रेस दयाराम प्रभु जी, वो बताते हैं कि किस तरीके से शंकर दास करके डिवोटी थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, और उसी वक्त ये बात समझ में आ गई थी कि हाँ रजिस्ट्रेशन में गलतियाँ हैं, लूप होल हैं, हाँ ये गड़बड़ हुआ है मामला। लेकिन उस वक्त जो है लापरवाही बरती गई, डिले किया गया, ध्यान नहीं दिया गया इस बात के, क्योंकि सब लोग शिला प्रभुपाद जी से बहुत प्रेम करते थे, सब लोग शिला प्रभुपाद जी को रिपोर्ट भेजते थे मंदिर की, किसी के दिमाग में नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। तो उस रजिस्ट्रेशन में जो लूप होल्स थे उसका फ़ायदा उठाकर किस तरीके से कागज़ बनाए गए, किस तरह से जो है अलग अकाउंट्स बनाए गए, वहाँ पे पैन कार्ड बनाए गए, ATG रजिस्ट्रेशन जो है किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से सब कुछ एकदम गलत तरीके से जो है एक सारे डुप्लीकेट गलत डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे बनाए गए ताकि इस पूरे मंदिर को जो है कब्जाया जा सके। और वो डॉक्यूमेंट जो है फिर वो साबित कोर्ट में रखे गए, और नीचे वाली कोर्ट जो है वो इस बात को समझ रही थी कि ये बहुत गलत हो रहा है। आप सोचिए जो हाई कोर्ट है उन्होंने कितना स्ट्रांग यहाँ पे स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है रिचर द एंडोर्समेंट बिगर द टेम्पटेशन टू सोलो द सेम। जितने बड़ा मंदिर होगा, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी, जितना ज़मीन जायदाद पैसा जितना ज़्यादा होगा, उसको निकल जाने की जो टेम्पटेशन है वो उतनी ज़्यादा होगी। ये हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है, मैं नहीं दे रहा हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे इस्कॉन के लीगल हेड हैं वो बता रहे हैं कि ये गलती हुई कैसे, मंदिर हाथ से निकल कैसे गया, कहाँ लूप होल से, और इसका एडवांटेज जो है सामने वाले ने कैसे उठाया। मैं वो सब चीज़ें ना तो यहाँ मेरे पास बताने का समय है, ना ही मेरी बताने की इच्छा है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपकी इच्छा हो तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से ये मंदिर धोखे से जो है इस्कॉन से छीन लिया गया है। अच्छा, जो पीस प्रपोजल दिया है इस्कॉन बेंगलोर के अथॉरिटीज़ ने, हाँ, हालांकि मेरे कोई अथॉरिटी नहीं है उस बारे में बोलने की, मैं कोई GBC में नहीं हूँ, एक साधारण भक्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं जस्ट अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों ये इतना आसान नहीं है, क्यों ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखा रहे हैं कि देखो हमने तो पीस प्रपोजल दे दिया, अब ये जो इस्कॉन मुंबई वाले हैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम अपनी सारी प्रॉपर्टी आपको दे देंगे, हम तो केवल पुजारी बन जाएंगे, हम तो केवल जो है बर्तन धो लेंगे। हम तो एकदम डिटैच हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ ले लो। वो कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि एक ही छत के नीचे बैठ के दो अलग अलग सिद्धांत जो हैं एक साथ बताए जाएं। अब सोचिए जब भी भगवत गीता 4.34 के ऊपर लेक्चर होगा, दोनों भक्त साथ में बैठे, ऋत्विक नॉन ऋत्विक, कैसे दोगे आप लेक्चर? वो संभव ही नहीं है। आप समझिए जो दीक्षा का प्रोसेस है, जो गुरु, ये एक मेन प्रिंसिपल है, ये कोई छोटा मोटा सब प्रिंसिपल नहीं है। एकदम जो कोर टीचिंग्स है शिला प्रभुपाद जी की, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जीव कौन है, जीवेरे कृष्ण, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, भगवान के साथ क्या संबंध है, माया क्या है, गुरु कौन है, उसके साथ क्या संबंध है, दीक्षा, ये एकदम 8-10 अगर मेन अगर हम फिलोसफिकल पॉइंट्स लेके उनमें से एक है। तो जब भी लेक्चर होगा जरूर इस बारे में बात होगी, तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, दोनों डिवोटीज वहाँ पे बैठे, कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। आप सोचिए, जरा विचार कीजिए कि मान लो शिला प्रभुपाद जी के कोई ग्रैंड डिसाइपल हैं, वरिष्ठ काफ़ी, किसी कोई भी, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अभी, जैसे फॉर एग्जांपल हिज होलीनेस भक्ति आशा स्वामी महाराज जी हैं, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के डिसाइपल हैं, प्रभुपाद जी के ग्रैंड डिसाइपल हैं। मान लो वो मंदिर में आ रहे हैं, और मान लो यहाँ पे कोई ऋत्विक डिवोटी है 15-20 साल का, जिसको शिला प्रभुपाद जी से दीक्षा दिला दी गई है, वो भी मंदिर में आ रहा है। अब दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। कौन किसको प्रणाम करेगा? जो भक्ति आशय वैष्णव स्वामी महाराज हैं, उनके लिए तो वो जो लड़का है वो तो गुरु भाई हो गया। तो क्या वो उनको प्रणाम करेंगे? वो 70 इतने वरिष्ठ भक्त हैं, या वो 15-20 साल का लड़का उनको प्रणाम करेगा कि नहीं नहीं ये वरिष्ठ हैं? तो ये इनकम्पैटिबल है, ये इतना इजी नहीं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश करें कि हम तो प्रपोजल दे रहे हैं, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये केवल डिवोटीज़ को जो है इमोशनली मैनिपुलेट करने की बात है। वो जानते हैं कि पॉसिबल नहीं, इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हम तो बर्तन मांज लेंगे, हम तो पुजारी बन जाएंगे, हम तो सारे मंदिर दे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, मैं तो भगवान से प्रे करता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि जितने भी प्रभुपाद जी के अलग अलग छोटी छोटी के नाम पे जो अलग अलग संस्थाएं खुली हैं वो सब मिल जाएं। लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ डिवोटीज़ को इमोशनली मैनिपुलेट करने की बात है यहाँ पे। मैं आपको बोलता हूँ ना, ठीक है, अगर आपको इतना ही इच्छा है कि सबको एक करने का, आप इस्कॉन को छोड़ो, जितने ऋत्विक ऑर्गेनाइजेशन है पहले वो तो सब एक साथ आ जाएं, वो सब अलग अलग क्यों हैं? गिव गीता है, इस्कॉन बेंगलोर है, ISKM है, और भी जो छोटे मोटे इधर खुले हुए हैं, आप सब लोग आपस में बात करके एक साथ क्यों नहीं आ जाते कि हम सबका तो एक ही मिशन है, हम सबकी तो एक ही फिलॉसफी, हम तो ऋत्विक को मानते हैं, चलो एक काम करते हैं, हम सब लोग मिला के एक बड़ा अपना आपस में एक इंस्टीट्यूट बना लेते हैं।
क्यों नहीं बनाते हैं? नहीं बनाएंगे, क्योंकि सबको अपनी अथॉरिटी चाहिए, सबको अपनी शक्ति चाहिए, सबको अपना कंट्रोल चाहिए। ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें इनका पूरी तरह से कंट्रोल है। जो भी इन इंस्टीट्यूट्स में वो जानते हैं कि जो ये यहाँ के लीडर्स हैं, इनकी इच्छा के बने एक पत्ता भी वहाँ पे नहीं हिल सकता, एक तिनका भी नहीं हिल सकता है। हाँ, तो ये जो कंट्रोल है, ये जो शक्ति, ये जो ताकत का नशा है, इसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो पीस प्रपोजल, ये सब चीज़ें जो हैं, सिर्फ बेचारे जो मासूम डिवोटी हैं, सिर्फ उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए है। असली बात यह है कि सब लोग जो है ताकत चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं। मेरे जितने भी ऋत्विक भाई बहन हैं, जितनी भी माताएं हैं, मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ। इतने सब एविडेंस देखने के बाद भी मैं आज भी आपको लिख के दे सकता हूँ, साइन करके दे सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि कोई लीडर मानने वाला नहीं है। वो नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, आप नहीं मानेंगे। क्योंकि जो उनका अस्तित्व है वही इस बात के ऊपर आधारित है कि ऋत्विक फिलॉसफी है। जिस दिन ये अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उनके हाथ में जो पावर है, कंट्रोल है, ये सब उनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कन्विंस्ड हैं सिर्फ एक दो लोगों की मन घड़न एक कहानी ऋत्विक के नाम पे जो उन्होंने बना रखी है, वर्ड्स को इधर उधर घुमा फिरा के अपने इंटरप्रिटेशन के साथ और एग्जैचुरेशन के साथ, आधा वर्ड कहीं का मिला दिया, आधा कहीं का मिला दिया, क्योंकि वहाँ यहाँ लिखा है इसलिए यहाँ लिखा है, इन दोनों का मिला, इस तरीके के ऊपर जो उन्होंने फिलॉसफी बना रखी है। एक दो लोग जो इस फिलॉसफी को बता रहे हैं आपको क्या उनके ऊपर विश्वास है? आपको शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं है? आपको जो 4 संप्रदाय के आचार्य बोल रहे हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं है? शिला प्रभुपाद जी के जो गॉड ब्रदर्स हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, वो बोल रहे हैं, आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है? शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल जो 50-50, 60 साल से उनको सर्व कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है? आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है? आप केवल एक दो लोगों की जो मनगढ़ंत कहानी है ऋत्विक के नाम पे, आपको केवल उस पर विश्वास है। सोचने की बात है, आप एक बार विचार कीजिएगा इसके ऊपर। और जाने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि लीडर्स के मन में क्या है, चाहे वो यहाँ के हों, चाहे वो वहाँ के हों। हाँ, लेकिन मैं बेंगलोर में भी रहा हूँ और मैं इस्कॉन के अंदर भी रहा हूँ। एक बात मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि जिन भक्तों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, चाहे वो बेंगलोर के हों, किसी भी संस्था के हों या इस्कॉन के हों, कि भक्त जो हैं वो जेन्युइन है। जितने भी भक्त हैं बहुत जेन्युइनली अपनी भक्ति करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी के भी मन में कोई धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं है, किसी के भी मन में ऐसा नहीं कि मैं चीटिंग कर लूँ ऋत्विक के नाम पे। अगर कोई ऋत्विक को फॉलो भी कर रहा है तो केवल 2 ही बातें हैं कि या तो वो इग्नोरेंस में है, या तो उसको पूरी बात पता नहीं है, या कहीं ना कहीं उसके अंदर कन्विक्शन है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ यही सही रास्ता है, प्रभुपाद जी हमसे यही चाहते थे। हाँ, इसी रास्ते पे चलना जो है मेरे लिए सही है, इसी रास्ते पे प्रभुपाद जी चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि मैं इस रास्ते पे चलूँ। और अगर वो ऐसा सोचता है तो वो जेन्युइनली अपनी भक्ति कर रहा है। इसी तरह इस्कॉन के डिवोटीज को अगर लगता है कि नहीं गुरु परंपरा सही है, तो जेन्युइनली अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो मैं पॉइंट यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी हम सारे भक्त आपस में एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को कड़वाहट की नज़र से ना देखें। हाँ, आप समझिए कि हर एक भक्त, चाहे वो किसी भी संस्था का हो, बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो मायावृत्ति में लगे पड़े हैं, जो दिन रात जो भोग विलास कर रहे हैं, उन सभी करोड़ों लोगों से करोड़ों गुना ज़्यादा हमारा हर एक भक्त है, हर एक संस्था का। इसलिए जब भी हम किसी भक्त को देखें, चाहे वो किसी भी संस्था का हो, बहुत प्रेम से देखें, उससे गले मिलें, उसको दंडवत करें, उसकी सेवा करने का प्रयास करें। कभी भी ऐसे न रखें कि ये तो उस संस्था का, ये तो इस संस्था का है। केवल एक ही बिंदु पे तो मतभेद है, उसके अलावा तो कोई मतभेद नहीं है, उसके अलावा तो सारी टीचिंग सेम है, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और ये ना सोचे कि ये भी वही क्यों नहीं सोचता जो मैं सोचता हूँ, ये जरूरी नहीं है। पूरी गीता बोलने के बाद कृष्ण जो है वो अर्जुन से बोल देते हैं यथेच्छसि तथा गुरु, जैसे तुम्हें इसे लगता है वैसा करो। तो जब भगवान फ्री विल के साथ इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, हमारा क्या अधिकार है कि हम सामने वाले की फ्री विल के साथ इंटरफेरेंस करें? अगर उसको लगता है कि ऋत्विक का ही रास्ता सही है तो चलने दो ना उसको उस रास्ते पे। आपका काम है कि केवल अपना पक्ष रखना। उस पक्ष को सुनने के बाद भी अगर उसको लगता है कि वही सही है तो क्यों उसको इंटरफेयर करना, क्यों उसको रोकना जबरदस्ती? आप समझिए, हम सबका एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये एक बिंदु है जिसके ऊपर हम अलग अलग संस्थाओं के बीच में मतभेद है। और हमेशा हमें अपने मन में, अब जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जो सामान्य साधारण भक्त है, मेरे स्तर के जो भक्त हैं, मैं उनसे ये बात बोल रहा हूँ, अन्यथा ना ले, ऐसा नहीं कि मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ। जो मेरे छोटे भाई की तरह, मैं उनको उस नज़र से देख के मैं उनको ये बात बोल रहा हूँ कि हमेशा हम अपने मन में ये बात रखें कि मतभेद हैं। जो सामने वाला डिवोटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऋत्विक के बारे में ये है, मैं हूँ, मेरी ऋत्विक के बारे में ये अंडरस्टैंडिंग है। वो उस रास्ते पे चलता है क्योंकि उसको वो सही लग रहा है। मैं इस रास्ते पे क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मैं इस वजह से कन्विंस्ड हूँ कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये रास्ता सही है। बस केवल इतनी सी बात है। किसी के लिए अपने मन में घृणा रखना, द्वेष रखना, कड़वाहट रखना एक बात पक्की है,
चाहे हम ऋत्विक हों चाहे नॉन ऋत्विक हों, लेकिन अगर हमारे मन में द्वेष, घृणा, कड़वाहट रहेगी ना, तो वो श्रील प्रभुपाद जी को कन्फर्म पसंद नहीं आएगी। ऋत्विक नॉन ऋत्विक में से फिर भी एक जना हो सकता है सही हो गलत हो, लेकिन जो कड़वाहट है, चाहे वो दोनों में से किसी के भी मन में हो, कन्फर्म्ड श्रील प्रभुपाद जी को पसंद नहीं आएगी। कन्फर्म्ड है ये कि चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं आएगा कि किसी सामने वाले भक्त के प्रति जो है हम अपने मन में ये जो है कड़वाहट रख रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि श्रील प्रभुपाद जी के जिन डिसाइपल्स के ऊपर जो फॉल डाउन हुए या जिनको डिफिकल्टी फेस हुई, जिनके ऊपर हम मैगजीन बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जिनके बारे में हम बुरा भला बोलते हैं, आप एक बार समझिए कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। हाँ, जब श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल अकेले थे ना, कोई भी उनके साथ नहीं था, कई बार तो उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, कुछ रहने के लिए नहीं था। हाँ, हेल्प तो बहुत दूर की बात है, कोई एक बार बोलने के लिए तैयार नहीं था कि स्वामी जी जो आप कर रहे हो ना बहुत अच्छा है, कि एक एप्रिसिएशन का एक वर्ड नहीं था, बिल्कुल अकेले थे श्रील प्रभुपाद जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने तब उस वक्त श्रील प्रभुपाद जी की हेल्प करी थी, तब ये जाके उनके साथ खड़े हुए थे। मुझे ध्यान आ रहा है कि कुछ समय पहले की बात है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी जो हैं, एक काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको हाथ जोड़कर, उनका हाथ पकड़कर, हाथ जोड़कर उनको बार बार प्रणाम कर रहे थे। तो मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि कौन है जो महाराज इतना प्रणाम कर रहे हैं बार बार, क्या बात हो गई। तब पता चला कि वो जो व्यक्ति है वो श्रील प्रभुपाद जी से मिला था, उसने श्रील प्रभुपाद जी को थैंक यू बोला था कि आप जो स्वामी जी जो आप कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा काम है, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो ये कुछ वर्ड्स जो हैं उसने एप्रिसिएशन के श्रील प्रभुपाद जी को बोले थे। तो महाराज जो है उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब श्रील प्रभुपाद जी के साथ कोई भी नहीं था, जब वो बिल्कुल अकेले थे, हाँ, एक अच्छा शब्द कोई उनको नहीं बोलता था, उस समय पे उस व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद जी को का अप्रिशिएट किया, उनको थैंक यू बोला। उनको थैंक यू बोलने से श्रील प्रभुपाद जी को उस वक्त शायद खुशी हुई होगी, शायद उनको अच्छा लगा होगा, शायद उनको मोटिवेशन मिला होगा। हाँ, इस व्यक्ति ने हमारे श्रील प्रभुपाद जी का उस समय इस तरह से इसने योगदान दिया। इस बात को जो राधानाथ महाराज जी बार बार उसको धन्यवाद कर रहे थे, आप सोचिए जरा कितनी बड़ी बात है। तो जो भक्त जिन्होंने अपनी पूरी जवानी दे दी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, जिन्होंने शादी नहीं की, जिन्होंने जो घिस गए श्रील प्रभुपाद जी के लिए दिन रात, हाँ, अगर बाद में किसी वजह से उन्हें डिफिकल्टी फेस हुई भी, किसी वजह से भी फॉल डाउन हुआ भी, तो क्या आज हम मैगजीन्स बना के और प्रेजेंटेशन बना के और उसका माखोल खड़ा करें, हाँ, या देखें कि चलो जो गलती हुई अब इनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो श्रील प्रभुपाद जी को जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी, जब कोई नहीं था, ये उनके साथ खड़े हुए थे। हाँ, आज किस तरह से हम इनकी हेल्प करें, किस तरह से इनको उठाएं, किस तरह से इनको आगे लेके जाएं, हाँ, इस पे विचार करें। या मैगजीन्स बनाएं और प्रेजेंटेशंस बनाएं और वीडियो बना के दिन रात जो है सोशल मीडिया पे जो है दुष्प्रचार करें, ये सोचने की बात है। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मेरे जैसे सामान्य भक्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कभी भी, चाहे कोई भी लीडर हो, कुछ भी हो, आपको कभी कोई कुछ भी बोले, किसी भी तरीके से वैष्णव अपराध में मत पड़ेगा। आप नहीं जानते, आपको जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक कहानी का छोटा सा हिस्सा है, उसके अलावा कहानी बहुत बड़ी है, पीछे की बहुत बातें जो शायद आपको नहीं पता होंगी। किसी की एक गलती को जो बढ़ा चढ़ा के आपको दिखाया जा रहा है, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा, हो सकता है उसके बारे में आपको ना पता हो। इसलिए सेफर साइड में यही है कि अगर कोई बोल भी रहा है तो उसको इग्नोर कर दिया जाए, ध्यान न दिया जाए, और किसी भी तरीके से अपने से जो है किसी के भी प्रति वैष्णव अपराध ना किया जाए। जाने से पहले जो हमारे हिज ग्रेस वृंदावन चंद्र प्रभु जी हैं और हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी हैं, उनके चरणों में सर रखकर मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे मुँह से अगर कुछ भी ऐसा निकला जो उनके जो भी फॉलोअर्स हैं या वो स्वयं है, अगर उनको ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि जैसे वो अपनी सेवा कर रहे हैं, जैसे वो अपने हित में अपनी फ़िलॉसफी के साथ वो खड़े रहते हैं, उस बारे में बात करते हैं, इसी तरीके से ये मेरी भी सेवा है कि मैं भी जो श्रील प्रभुपाद जी के पक्ष की बात है, जो मुझे लगता है कि सही है, मैं भी उसके विषय में बोलूँ। आई होप दे अंडरस्टैंड कि जैसे वो अपनी सेवा कर रहे हैं ऐसे मैं भी अपनी सेवा कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी तरीके से कोई उनको पर्सनल अटैक करना या उनके प्रति कोई घृणा भाव रखना नहीं था। अगर ये एक बिंदु ऋत्विक वाला जो उसको साइड में रख दिया जाए, मैं हृदय से इस बात को मानता हूँ कि जितना हरिनाम उन्होंने लिया है, हाँ, जितनी वैष्णव सेवा उन्होंने की है, जितनी भगवत कथा जो उन्होंने सुनी है, कही है, न जाने मुझे कितने जन्म लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। मैं तो उनके चरण की एक धूल के समान भी नहीं हूँ, अगर साधना के पर्सपेक्टिव से इस बात को देखा जाए। तो किसी भी तरह से मेरे मन में उनके लिए कोई घृणा नहीं है। मैं उनका दोनों का बहुत आदर करता हूँ, दोनों के चरणों में सर रखकर बार बार उनसे प्रणाम करता हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ। इसी तरह जितने भी भक्त हैं, ना जाने कौन सी संस्था के कौन से भक्त ने इस वीडियो को देखा हो, ना जाने किसके हृदय को कहाँ पर ठेस पहुँची हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब लोग जो हैं सारग्राही बन जाइए। आप सब लोग जो हैं इस सार को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा था, मैं किस तरह से सिद्धांत की बात को बोलना चाह रहा था। आप इस बात को समझिए कि जो मुझे सही लगता है कि श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में ये जरूरी है, अपनी सेवा मानकर मैं उस काम को करना चाह रहा था। किसी भी संस्था के प्रति, किसी भी भक्त के प्रति, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, 1% भी मेरे मन में ना किसी के लिए घृणा है, ना द्वेष है,
ना ही किसी के प्रति कोई कड़वाहट है। आप प्लीज़ मुझे अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कर दीजिएगा अगर आपको मेरी किसी भी बात से दुख पहुंचा हो तो। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तविंद की जय। हरे कृष्णा।